ए, देखो किसका फोन है, फोन उठाओ ना जल्दी। हेलो। एमएलए सर से बात हो सकती है? हाँ सर आपके लिए फोन है। हाँ लाओ दो। हेलो, मैं मेन पेपर एडिटर राजा बात कर रहा हूँ सर। क्या बात है बताओ। क्या बात है ऐसा पूछ रहे हैं सर? अरे इलेक्शन में जीतने के बाद आपने हमारे गांव की तरफ आपने मुड़कर भी नहीं देखा। सारे गांव वाले कोस रहे हैं किसको चुन लिया हमने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डिटेल में बताओ कि तुम क्या बात कर रहे हो राजा, मुझे बताओ। गांव में खून पे खून हो रहा है, कोई भी सुख शांति से नहीं रह रहा। अब क्या करें बताइए। चलो ठीक है राजा, मैं ये बात डिपार्टमेंट में बोल के गांव में पुलिस थाना भिजवा देता हूँ। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं देखूंगा। उस अपराधी को पकड़ने की टेंशन मत लो तुम। उस अपराधी को मैं कैसे भी करके गिरफ्तार करवाऊंगा। कमिश्नर से मैं बात कर लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, राजशेखर हियर। हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। बोलिए सुमन्ना जी, क्या बात है? सुनो, मैंने जो कहा था उस पे एक्शन लिया गया या नहीं? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जैसी आपने रिक्वेस्ट की थी, एक एफिशिएंट ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय कुमार की वहाँ पर पोस्टिंग करवा दी गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरे तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कछुए की तरह चल रहा है, रिजल्ट कब आएगा? लोग यहाँ मुझे परेशान कर रहे हैं। सर, मर्डर केस में हम लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। किसी मजबूर को पकड़कर उसे ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते हैं सर। जिनके ऊपर शक है उनके पास जा करके हम लोग डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। इन सब में टाइम लगता है सर, थोड़ा सा टाइम और जाएगा सर। देखो, जिस जगह से मुझे जीत मिली है, मेरा नाम खराब मत करो, समझे ना? जल्द से जल्द प्रोग्रेस करो, मुझे यही चाहिए, समझे ना? कुछ भी नहीं सुनना है मुझे और। आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है सुमन्ना जी, पक्का इस बारे में एक्शन लूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। कौन है? छोड़ो, छोड़ो। वी आर ट्राइंग सर। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढ के निकालेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। विजय, अभी मिनिस्टर का फोन आया था, वहाँ खून पर खून होते जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा है ये कहकर प्रेशर दे रहे हैं। मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ तुम मुझे क्या करूं? क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं सर। ये तीनों खून बहुत अजीब है सर। क्रिमिनल्स बहुत चालाकी से खून कर रहे हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों खून गला घोटकर किए गए सर। कांस्टेबल को मैंने नाइट ड्यूटी पर रखा है, लेकिन वो लोग भूत के डर से रात की ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं सर। उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस जमाने में भी वो लोग भूतों की बात कर रहे हैं? मैंने तो तुम लोगों को बहुत बुद्धिमान समझा था। उन खूनियों को मैं कैसे भी पकड़ लूंगा सर। सर, इस फाइल को पढ़ लीजिए जरा। अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करो। जो भी सपोर्ट चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, डोंट वरी। सर, जैसा आपने कहा था, उस गांव के लोग बहुत इनोसेंट हैं। इस खून की वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा ही डर गए हैं सर। इसी वजह से वो लोग खून के बारे में बता नहीं रहे। उस गौड़ा के बारे में गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले गौड़ा जी की इज्जत करते हैं और वो भी इस केस में बहुत सहयोग कर रहे हैं सर। इतना कुछ होने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। आई विल डू माय बेस्ट सर। ओके, गुड लक, यू कैन गो नाउ। शादी कराती हूँ। भूत नहीं सर, मच्छर आपको काट रहा था सर। झूठ बोलता है, तूने ही तो मुझे मारा, पागल कहीं का। ए राजू, ए राजू, जरा वहाँ देख तो, कोई जा रहा है ना? इंसान ही है गुरु। ए मंचा, इधर आओ तुम। क्या हुआ सर? ए, इस समय तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किसी के घर में चोरी करने जा रहा है क्या? अरे मैं क्यों चोरी करूंगा, अपने खेत की रखवाली करने अरे आया हूँ। हमसे झूठ बोलेगा तो लॉकअप में डाल के तुझे अंदर कर दूंगा मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा ठीक है, यहाँ पर डिंगरी का घर कहाँ है? डिंगरी का घर, वो जो लाल कलर वाला घर दिख रहा है ना, उसके बाजू में चले जाना, वहीं पर है। ला ला।
ये लीजिए। सावित्री, तुम्हारे जैसी पत्नी पाने के लिए कितने पुण्य कमाए होंगे। आपने कोई पुण्य नहीं किया है। आप जैसा पति पाने के लिए मैंने ही पुण्य किया होगा। लीजिए। जब तक साड़ी नहीं पहनती तब तक दूध नहीं देती है तू। प्यार से अब दूध दे दे मेरी प्यारी गाय। बिना साड़ी पहने दूध नहीं देती है गाय। अरे रे, कितना टाइम हो गया है, तुमने अभी तक दूध नहीं निकाला। अब मैं गौड़ा जी के घर पे दूध कैसे लेकर तू जाऊं? कहाँ से आ गई? इस गाय ने तो कमर तोड़ दी मुझे लात मारकर। ये आज भी दूध नहीं दे रही। मैं एक दिन के लिए अपने मायके क्या चली गई और तुम दूध भी नहीं निकाल पाए? अरे रे, कैसे मर्द हो तुम? ये जो गाय है ना, साड़ी पहनकर इसके सामने जाऊंगा तो ही दूध देगी। चूड़ी पहन के गया तो नहीं देगी। मुझे अपने पास आने ही नहीं देती। क्या करूँ अब तू ही बता। सुनो, अनु दीदी के घर जाके 5 लीटर दूध लेके आना। थु, उस ब्रह्मा ने मेरा कैसा नसीब लिखा है, दूध निकालना। और इस गाय की दूध निकालने जाओ तो लात खानी पड़ती है और उसके बाद तेरी गालियाँ खानी पड़ती है मुझे। अरे रहने मम्मी, डैडी, आज मेरा एग्जाम है, चलती हूँ, ठीक है? बेटा इधर आओ। हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ डैडी? बैठ जा बेटी। आज तेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। परीक्षा खत्म हो जाएगी और डिग्री भी मिल जाएगी। बेटा, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। आप दोनों मेरी आंखें हैं मम्मी डैडी। अगर आपके दिल को दर्द हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर आप पढ़ने को कहोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। मेरी प्यारी बेटी हमारे मन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। क्या कहना है आपका? ये मेरी प्यारी बेटी है। क्या मतलब है आपका? ये सिर्फ आपकी ही प्यारी नहीं है, मेरी भी है। अरे तो मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम्हारी नहीं है। अब आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हैं? अब मुझे कॉलेज भी जाने दीजिए। हम कहाँ झगड़ रहे हैं बेटा, तेरे लिए प्यार ज्यादा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा तो तुम्हारे लिए झगड़ा होता ही रहेगा। लता, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चलती हूँ मम्मी, चलती हूँ डैडी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। मैम साहब, गौड़ा जी का देवा काम कर दिया। हाँ। हमारी मजदूरी दे दीजिए। पूरा काम हो गया ना? जी मैम साहब। सुनिए, इनकी मजदूरी दे दीजिए। सुनो केंचा। जी मालिक। त्योहार के बारे में मदप्पा को बताया? नहीं मालिक, अभी बता दूंगा मालिक। कल जल्दी आकर गायों को चारा देकर खेतों में दवाई डाल देना। ठीक है बोलना मालिक। नहीं। ठीक है मालिक, चलते हैं मालिक। सुनिए जी, इस बार गांव का त्योहार हम दान धर्म से करेंगे। शायद भगवान की कृपा से हमारी लता को एक अच्छा लड़का मिल जाए और जल्दी उसकी शादी हो जाए। तुम क्यों चिंता कर रही हो? माँ के कृपा के हिसाब से सब अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हमें उसकी शादी के लिए कोशिश तो करनी होगी ना? तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो, मैं हूँ ना। देखो त्योहार नजदीक आ गया है, मैं सबको बता के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाय वीना। क्या यार, हम कब से देख रहे हैं, तू सिसक सिसक के रो ही जा रही है। ए, क्या हुआ बताना? हम सब है ना? देख, हम लोग सब कितने खुश हैं। हाय गर्ल्स। हाय। क्या हुआ वीना, मौन व्रत है क्या? ये अपनी प्रॉब्लम बताएगी तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा ना। क्या यार, शशि इतने प्यार से पूछ रही है कि क्या हुआ बता। हमसे जो हो सकेगा हम मदद करेंगे। मेरे भैया ने फीस भरने के लिए पैसे दिए थे, वो खो गए। अब फीस कैसे भरूंगी ये सोचकर रो रही हूँ। अरे पागल, तुम इतनी सी बात के लिए चिंता कर रही हो? हम सब है ना। अगर हम लोगों ने 100 रुपए दिए तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम सबने अपना पॉकेट मनी दे दिया तो तुम लोग अपना खर्चा कैसे चलाओगी? तुम सब लोग परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं दे दूंगी। अब तो थोड़ा सा स्माइल कर दे, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। चलो चलते हैं, आओ। तुम लोग क्यों तकलीफ उठा रही हो? तो इसमें तकलीफ क्या है, मेरे पास है तो दे रही हूँ। देख लिया ना वीना, हम में से किसी को तकलीफ हुई तो ये उसे खुद की तकलीफ समझती है। अभी पता चला ना हमारी फ्रेंडशिप कैसी है। क्या तो भी। वीना, तुम्हारे कॉलेज और हॉस्टल दोनों की फीस मैंने भर दी है। पर तुमने फीस क्यों भरी? तुम्हारे पैसों से ही भरी है। लेकिन मेरे पैसे तो खो गए थे। कहाँ खो गया था पता है?
तुम जहाँ पर भूली थी ना, मुझे वहीं पर मिला, इसलिए मैंने भर दी। ओ वाओ, यू आर लकी। सब तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। अब ये लो, पार्टी करते हैं। चल चल चल। हमारे साथ ही तो आया तू, तुझे पैसे कहाँ से मिले? इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। टाइम हो गया है, अभी तक कॉफी नहीं मिली। सावित्री, आजा, जो बोलना है इनसे बोल। सुनिए जी, आज कमली ने दूध नहीं दिया, इसीलिए कॉफी नहीं मिली। इसी से पूछो। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना साहब, आज दूध निकालते वक्त गाय ने लात मार दी और सारा दूध नीचे गिर गया, इसलिए दूध नहीं ला पाई मैं। तो इसमें परेशानी क्या, दूध बाहर से मंगवा लो। सुना ना तुमने, तुम्हारे मालिक कितने अच्छे हैं। उस डिंगरी से शादी करके ना मेरा तो भाग ही फूट गया है। ठीक है, जा जाकर काम कर, मैं जरा खेत पर होके आता हूँ। ठीक है? क्या हुआ तुझे? हाँ, लेक्चरर नहीं आया क्या? फ्री पीरियड में बोर होता है ना यार, क्या करेंगे इतने समय तक? ऐसा करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। क्यों, क्या कहते हो? ओके। क्या कहते हो फ्रेंड्स? ओके। हाँ, पनघट पे आके सैया, हाँ? मरोड़े बैया। छड़े हमको दैया, छड़े हमको दैया, तेरी कन्हैया, माखन दे दे द। कम ऑन फ्रेंड्स, दम मारो दम, मिट जाएगा हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। मामा 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 वहाँ से बताओ। कुछ कहा ना। मुझे किसी से प्यार नहीं, फिर भी मुझे प्यार करना पड़ा। तुम्हारी बारी। डांस 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 डांस, सब लोग मिलके करो डांस, डांस करो, मजे करो। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता भैया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। साइलेंस। क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? कॉलेज है या कोई लव स्पॉट है? नहीं सर, हम लोग प्यार नहीं कर रहे थे, हम तो बस अंताक्षरी खेल रहे हाँ, थे सर। हम वही कर रहे थे देखो सर। मैं बहुत सख्त हूँ, यह बचपना मेरे साथ मत करना। नाउ कम टू द लेसन। सो रोमियो एंड जूलियट। ए सुनो, रोमियो और जूलियट बोल रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? चुप हो जा। तू भी ना कैसे? विक्की, सर मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है? स्टूपिड फेलोज। तुम लोगों को सिखाना मतलब लेसन शुरू करने से पहले ही घंटी बज गई। गंगा माँ, आपका काम खत्म नहीं हुआ क्या? जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके गौड़ा जी के घर जाना, मैं खेत जाकर आता हूँ। दादाजी दादाजी, मैं नए कपड़े पहनकर गौड़ा जी के घर जाऊंगी, आप भी आना। हाँ ठीक है बेटा। पिताजी, अब जल्दी अपना काम खत्म करके गौड़ा जी के घर चले जाना, नहीं तो क्या है ना कि वो लता जी मुझे डांटेंगी। लता के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने उसे अपने गोद में खिलाया है। पहले तो उनके घर पे जा और मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं खेत में गया हूँ फसलों को पानी देने के लिए। So beautiful। ब्यूटीफुल। हाँ सच में। ये जगह कितनी अच्छी है ना। लता, मैं तुम्हारी बिना एक पल भी नहीं जी सकता। कितने दिन हम ऐसे छुप छुप के प्यार करेंगे? तुम अपनी डैडी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताती? विक्की, मैं अपनी मम्मी डैडी से बात नहीं कर सकती। तुम मेरे डैडी से बात क्यों नहीं करते हो? क्या लता, ऐसा करते करते अभी मेरे घर में मेरे लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। छे, कुछ भी हो जाए, आज ही मैं डैडी से बात करूंगी। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। तुम बात करोगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया है। मैंने अपने पापा से भी बात कर ली है। उन दोनों को जल्दी से तुम्हारे घर लाऊंगा और उसके बाद हमारी शादी की बात करूंगा। अच्छा विक्की, टाइम हो गया, चलो चलते हैं। अरे यार, जब देखो तब ऐसा नाटक करती रहती है। देखो, जल्द से जल्द अपने डैडी से बात करो। मैं 2 दिन में अपनी माँ को तुम्हारे पास भेज दूंगा। अगर तुम्हारे डैडी ने रिश्ता नकारा तो चिंता मत करो, कुछ भी करके उन्हें मना लूंगा। ओके? बेटी लता, ऐसे छुप छुप के लव करोगी तो लोग क्या सोचेंगे? अपने माँ बाप से बात करके जल्दी शादी कर लो। मैं अपनी मम्मी डैडी से बात नहीं कर सकती हूँ, आप ही उनसे बात करिए ना अंकल।
हाँ? मैं तुम्हारे डैडी को नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी माँ को जरूर बता दूंगा। थैंक्स अंकल, इसलिए आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या लता मेम साहब, कितनी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप अभी तक नहीं आई, इसलिए घर में सब परेशान हैं। मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है, आप चलिए मेरे साथ। चलो विक्की, बाय। bye. थैंक्स अंकल, Bye. बाय। इंतजार कर रहे हैं आपका। लता कहाँ चली गई? आ जाएगी वो। उसके बीएफ के अलावा उसे दिखता ही क्या है, ना वो उसके बिना रह पाती है ना वो उसके बिना। लेकिन यार कल गांव का त्योहार है और लता ने भी अपने गांव में आने के लिए कहा है। ऊपर से इसी समय कॉलेज का भी ट्रिप है। अब ट्रिप में जाऊं या त्योहार में, तुम लोग ही फैसला करो। देख टीना, त्योहार तो हर साल आता है, लेकिन कॉलेज का टूर ये आखिरी होगा। अगली बार जाने का सोचा तो हम सब लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं, इसलिए इस बार कॉलेज के ट्रिप में जाते हैं। पर लता अकेली हो जाएगी। तुम लोग टेंशन मत लो, लता को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। लता आएगी तो उसके पीछे पीछे विकी भी आएगा, तो हम सब लोग कॉलेज टूर एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, चलो लता के घर चलते हैं। हाँ ठीक है। गोविंदा घोड़ा जी, गोविंदा घोड़ा जी। ओ आइए आइए आइए, बैठिए पंडित जी, बैठिए। क्या पंडित जी, इस बार भी आप ऐसे ही खाली हाथ चले आए? क्या घोड़ा जी ऐसे बोल रहे हो? सोना सोना लाया हूँ घोड़ा जी। अरे सोना लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ अद्भुत लाइए। क्या लाए? अद्भुत ही लाया हूँ घोड़ा जी। पंडित जी, अगर कुंडली लाए होंगे तो इन्हें देना, और लड़की की फोटो लाए होंगे तो मुझे देना। फोटो देखकर हाँ कहने वाला आपका बेटा है, आप नहीं। ये मुझे भी पता है, उसको कैसी लड़की मिलनी चाहिए उसका सिलेक्शन करना मेरी ड्यूटी है। आपका सिलेक्शन आपको पसंद आना चाहिए ना। क्यों पसंद नहीं आएगा? अरे यार, मेरा सिलेक्शन तो तू है, क्या कहती हो? सही कहा, ये लीजिए फोटो। देखो, हमारे रंगाओ की बेटी की तरह है ना? अरे ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कैसी है? हाँ, पैंट पहनने वाली लड़की हमारे घर में कैसे रहेगी? ये देखो, ये सच में अरे अच्छी आप है। ही शादी कर लीजिए इससे। ये क्या है पंडित जी? घोड़ा जी मैं अभी चलता हूँ। हाँ? समझ गया। ए, अच्छी लड़की दिखाऊंगा, अच्छी लड़की दिखाऊंगा, ये कहकर बहुत सारे पैसे ले लिए हैं। जब तक अद्भुत लड़की नहीं दिखाओगे तब तक 1 रुपया नहीं दूंगा, समझे क्या? बाद में हाथ गरम करूंगा, अभी आप जाइए। हो। ठीक किया ना मैंने? जा जा, इंडिका कार आई है तेरी। जब देखो तब मजाक करती है। बाय गर्ल्स। हाय। हाय विक्की। सॉरी विक्की, मैं लेट हो गई। जब देखो तब यही कहती रहती हो। क्या विक्की, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती विक्की। तुमने ऐसा जादू किया है मुझ पे विक्की। आई लव यू विक्की। लव यू टू लता। पता नहीं तुमने मुझ पे क्या जादू किया। देयर इज नो लॉजिक, इट्स ओनली मैजिक। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे दिल में, दिमाग में, सपनों में बस तुम हो। सपने में आकर क्या किया मैंने? सपनों में आकर तुमने मेरे साथ क्या किया ये तो तुम्हें पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ गया, मैं समझ गया। तुम प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रही नहीं हो नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। शादी से पहले ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे हमेशा ऐसे ही रहना है, समझी? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? देखना है तो देखने दो ना। देखो, मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम ना ऐसी गंदी बातें करने में किसी से कम नहीं हो। मैं किस चीज में कम हूँ बताओ? मैं अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो करना है वो कर लेना, लेकिन शादी होने के बाद। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो। अरे लता, 5 मिनट रुको चलो ना प्लीज। विक्की, अरे रुको चलो, ना लता, 5 मिनट प्लीज। बैठते ना। तुम हमेशा चलो। ऐसे ही करती हो। गिरजा, उस महादेव के साथ खाद लिया था ना, बहुत ही अच्छा है ये अमृत देगा ऐसा कहकर उसने हमें धोखा दे दिया, बेवकूफ कहीं का। अरे वो भी वैसा ही है। हाँ। अरे क्या कर रहे हो? मालिक, पेड़ सूख रहे हैं, इनमें पानी डाल। क्या करता है तू? साहब जी, मेरे घर में बहुत समस्या है, मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। आप बाद में मेरे पगार से काट लेना साहब जी। पगार से काट लेना? पुराना कर्जा ही पहाड़ की तरह इतना बड़ा है और तू दोबारा पैसा मांग रहा है? तेरा दिमाग ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है मालिक, बीबी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। डॉक्टर ने 2000 रुपया मांगे हैं, आप कुछ भी करके 2000 रुपया दे दीजिए मालिक, नहीं तो मेरी बीबी मर जाएगी मालिक, मर जाएगी। ठीक है, ऐसे रो मत। तू मेरे पास 25 साल से काम कर रहा है, ये सब काट करके घर पे आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है
अरे ये तो आपने बहुत सही किया, इसलिए मैं कहती हूँ आपको खेत में मत जाना। वो मांगेगा आप दे देंगे, ऐसे ही करते रहे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे एक दिन। देखो गिरजा, ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बच्चे की तरह हैं। वो अपना सुख दुख हमें नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? बोल। आपसे बात करना और उस भैंस के आगे बीन बजाना एक ही है। ए, कौन है बे? खेत में गाय को छोड़ा है? ए, जाकर देखो तो कौन है? रुक आती हूँ। ए, थू, पागल कहीं का। उसके सामने पैसे नहीं मांगने चाहिए। इतना भी दिमाग नहीं है क्या तुझमें? कब समझेगा तू? अगली बार नहीं मांगूंगा, कसम खाता हूँ। क्या है वो क्या वो? मेरी बेटी को बच्चा हुआ है, आरती के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था मालिक। कितने रुपए चाहिए? 800 रुपए चाहिए थे। चलता मालिक। मालिक, अब तेरा क्या है? मैं खेतों की देखरेख अच्छे से कर रहा हूँ। अच्छे से देखभाल कर रहा है। दिन में 100-200 नारियल गायब हो रहे हैं। ये ले, अच्छी तरह देख लेना। जी मालिक। तेरा क्या है? मालिक, मैंने सुपारी निकलवा दी, उसका क्या करना है? मेरे सर के ऊपर डाल दे, जा जाकर बेच दे मार्केट में। जी ठीक है। जी मालिक। ये तो बहुत अच्छी है ना जी। पापा, माँ, आओ मैं कॉलेज बेटा। जाकर आता हूँ। आजा बेटा। इतनी जल्दी किस बात की है? अरे बैठ ना, थोड़ी बात करनी है। देख बेटा, लड़कियों के फोटो आए हैं, जो भी पसंद है तू बस बोल, माँ। उसी लड़की से तेरी शादी करा देंगे। देख, मुझे पहले काम ढूंढना है, उसके बाद शादी को देखते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? तू पहले फोटो देख। पहले फोटो देखकर सिलेक्शन करना सीख। अरे आप चुप रहिए, पहले उसे देखने दीजिए। नहीं तो ये वाली पसंद आई क्या? और देख कितनी अच्छी अच्छी है ना? एक भी लड़की ठीक नहीं है माँ। ऐसे बोलकर चुप नहीं बैठ सकते। पंडित जी ने इतने सारे फोटो मंगवाए, इसमें से एक सिलेक्ट कर ले। क्या सिलेक्ट करूँ पापा? इसमें एक तो अच्छी होनी चाहिए ना, जिसे मैं पसंद कर सकूं। अरे और कैसी लड़की चाहिए तुझे? तू काम पर लग के शादी करेगा, ये सोचकर चुप थोड़े बैठ सकते हैं। क्यों, सही कहा ना गिरजा? हाँ बिल्कुल। अब इधर उधर की बात छोड़ और जल्दी से एक लड़की सिलेक्ट कर ले। पापा, लड़की ढूंढने का टेंशन आप मत लो, मैं देख लूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मैं कॉलेज जाकर आता हूँ, ठीक है? अरे सुन विक्की, तो। अरे ये भी ना। जी देखिए ना। वो थोड़ा मेरी तरह मजाकिया है। अरे किंचा, आया मालिक। कहाँ है? वदा को देखा नहीं मैंने, कल से इंतजार कर रहा हूँ मैं। सुनिए जी, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा है। आखिर कहाँ चला गया वो? ऊपर से आज हमारे गांव में जलसा है, मुझे वो वहाँ चाहिए। एक काम करो, उसे ढूंढ कर लाओ, जहाँ कहीं भी ठीक है, वो जहाँ कहीं भी हो ढूंढ कर लाऊंगा मैं। सुनिए, इस साल की यात्रा में लता नहीं है, इसलिए दिल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ मालकिन, लता होती तो सच में बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल ठीक, वो रहती तो अच्छा रहता। क्या करे, टूर पे गई है ना, अगले साल वो जरूर आएगी। अभी भगवान से जो मांगना है मांग ले। हाँ? ये तो माधव है। माधव का खून किसने किया? खून खून! अरे किसी ने माधव का खून कर दिया। वहाँ से वहाँ तक खोद देना। हाँ। सब कुछ ठीक से हाँ। देख लेना। ठीक है ठीक है। और उधर का जो खेत है उसे भी देख लेना। जी 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 जी। मालिक वो क्या हुआ? माधव का खून हुआ है, ऐसा मारुति ने बताया है। अबे क्या बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ मालिक। ठीक है, जा पुलिस को फोन कर। हेलो सर कैचा बोल रहा हूँ, रामे गांव के रामगोड़ा का नौकर। माधव का खून हो गया है सर। खून कब हुआ पता नहीं सर, लेकिन उसकी लाश हमें मिली है सर। और क्या? गोड़ा जी ने पुलिस स्टेशन में फोन करने को कहा है सर। बोल दिया ना, अब फोन रख। क्या शोर शराबा मचा रखा है? सर, रामे गांव में माधव का खून हो गया है। फोन से मुझे बहुत डर लगता है यार, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। सर, मुझे भी आना होगा क्या? क्या सवाल कर रहा है? सर, ऐसा है तो आप आगे और हम पीछे। क्या नसीब है मेरा। चलो चलो। चलो, तू आगे चल। चल तू पीछे आना। ठीक है। चल। गौड़ा जी, ये खून कैसे हुआ? क्यों हुआ? उसका कोई दुश्मन था क्या? और वो कितने साल से आपके यहाँ काम कर रहा था? साहब जी, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। माधव मर गया है इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो सबके साथ अच्छा था, मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ। हमारे घर में काम भी करता था वो। वो तो ठीक है। ये लोग कौन है? ये हमारे घर के नौकर हैं। इन दोनों में से पहले बॉडी देखने वाला कौन है? मारुति। नमस्कार सर। ये इसी गांव का रहने वाला है। सुबह जब ये नदी की तरफ गया तो उसे माधव की लाश मिली। उसने कैचा को बताया। आई सी। गौड़ा जी, उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं थी? नहीं, जहां तक हमें पता है कोई बीमारी नहीं थी। ठीक है,
जब भी मैं बुलाऊंगा तुम दोनों को स्टेशन आना होगा। ठीक है सर। गौड़ा जी आप भी, इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं जब भी बोलूंगा आप स्टेशन आ जाइएगा। बिल्कुल आऊंगा, आप जब कहेंगे तब आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलता हूँ। क्या है ये मम्मी, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो क्या बड़ा बैल बन गया है? कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। मेरी प्यारी माँ। आकर माँ मुझे भी खिलाओ ना माँ प्लीज। ए, ले ले पानी पी। ऊपर देख, ऊपर देख। माँ दादाजी कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, तू सो जा। सपने में आएंगे क्या माँ? हाँ बेटा, अब से दादाजी सपने में ही आएंगे। हे, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इतनी साइलेंट क्यों हो? कल से कॉलेज की छुट्टी हो रही है ना, इसलिए बोर हो रही हूँ। अरे अच्छा हुआ ना पढ़ने की तकलीफ ना लेक्चरर की तकलीफ, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ने का सोचा है क्या? तुम उड़ नहीं पाओगी इसलिए तुम मेरे पंख काटने का प्लान बना रही हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे पंख क्यों काटूंगी? मुझे तो बस तुम्हारे साथ खुले आसमान में उड़ना है। इतनी जेलसी नहीं होनी चाहिए। इसे जेलसी नहीं कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। देखा, मैं कुछ और ही सोच रहा था। देखा तुमने फिर से गलत मतलब निकाला। इसलिए कहती हो तुम्हारे में दिमाग कम है। मेरा दिमाग सही है। विक्की, तुम्हारा बचपना बहुत हुआ। अब कल से मैं अपने घर में रहूंगी और तुम अपने घर में रहोगे। तो मैं ये सोच रही थी कि हम कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। तुम्हारे पास कोई प्लान है? अरे पागल, इस बात के लिए इतना क्यों चिंता कर रही हो? मैंने एक बड़ा प्लान बनाया है। पहले तुम अपने मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात करोगे। देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। हिम्मत? मैं जरूर बात करूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम भी ना। अरे जल्दी जल्दी नारियल छील, लॉरी आ रही है, उस पर नारियल लोड करके उसे शहर भी भेजना है। माँ, क्या तुम भी हमेशा इनके साथ रहती हो? अरे बेवकूफ कहीं का, वो मेरे साथ हमेशा रहे, इसीलिए तो मैंने इससे शादी की है। ओहो, देखा, प्यार फुर फुर करके निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे पिताजी ना आने जाने वाले लोगों को पैसे देते रहते हैं और बाद में ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। अरे बाप रे, अरे तुम लोगों को कंगाल करूंगा तो तुम लोग छोड़ोगे क्या मुझे? अरे पिछले जन्म में मैं तेरी माँ का कर्जदार था जो इस जन्म में चुका रहा हूँ। अपनी माँ को कम मत समझ तू। माँ थोड़ा साइड में आओ ना। क्या है थोड़ा बेटा? साइड में आओ ना। ये माँ बेटा क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? हम चाहे कुछ भी करें, आप चुप रहिए ना जी। माँ, ठीक क्या है। कर रही हो? माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कॉलेज में एक लड़की है, लता नाम की। मुझे उसके बारे में ऐसा बात क्या? करनी है। हाँ, अच्छा, हो भगवान। मेरी प्यारी माँ। यस सर, राम गांव के रामेगौड़ा के नौकर की मौत का केस इस फाइल में डिटेल्स हैं सर। खूनी भाग गया है और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है। सोमशेखर, इस खून के बारे में विस्तार से पूछताछ करो और जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ो। इतने सिंपल मैटर यहाँ तक नहीं आना चाहिए ना। सॉरी सर, हम खूनी को ढूंढ रहे हैं। इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की है हमने। उसी के साथ कुछ लोगों को सिविल ड्यूटी पर लगाया है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला दबाकर मारा गया है। क्या उसके कोई शत्रु भी थे? कोई भी ठीक से क्लू नहीं दे रहा है सर। एक इंस्पेक्टर को ऐसा बोलना उचित नहीं है। ये सच नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस क्लू तक जाओ और अपराधी को पकड़ो। ओके सर। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। यू मे गो नाउ। क्या लिख रहे हैं जी? अरे कुंडली लिख रहा हूँ। अरे कुछ भी कर लो, तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं होने वाला है। ब्रह्मा जी ने लिखकर भेजी है ना आपकी कुंडली। आप क्या लिख रहे हैं? वो तो ठीक है, तू क्या पी रही है? कॉफी। पति दिन रात आंखें खुली रखकर हिसाब लिख रहा है और मुझे एक कप कॉफी देने के बजाय तू खुद भैंसे की तरह कॉफी पी रही है। अरे आपको बार बार कॉफी पिला के मैं अपना पति खो दूं क्या? क्यों, ऐसा क्या हो गया है मुझे? आपको शुगर है ना? क्या कहा, फिर से बोल। क्यों, मतलब ऐसे खा खा के बैठे रहते अरे हैं रे 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 रे, इस वजह से नहीं हुआ है। तू मेरे दिमाग को टेंशन दे रही है ना, इसीलिए हुआ है, समझी क्या? हाँ, बहुत टेंशन है। बड़े आए। अरे बीपी क्यों बढ़ा रही है बोल। तांबे के गिलास में पानी पिलाती थी मेरी माँ और तू मुझे स्टील के गिलास में पानी पिला पिला कर ये रोग दे दिया मुझे। मटका लेकर आऊंगी। अरे भाई, कितना भी गिन लूं 1000 रुपया ही है। मेरे 500 रुपया कहाँ गए पता है तुझे? अरे गांव के लोगों को बुला बुला कर देते हैं ना, कभी वापस मांगा है क्या आपने? उस रंगा को उस दिन दिया था, वो वापस लिया क्या आपने? जिस किसी को भी मैंने पैसे दिए उसका हिसाब मेरे दिमाग में है। जेब में कितने पैसे हैं उसका भी हिसाब है। यहाँ और कोई नहीं है तो चोरी किसने की?
किसने चोरी किया मतलब मैंने किया? तूने चुराया है ऐसा मैं नहीं कह रहा, इज्जत से बात कर रहा हूँ। जो भी दिया है उसे वापस पाने का सोच रहा हूँ। हाँ, अच्छा किया, एकदम भूल जाओ और एक दिन कंगाल हो जाना, ठीक है? आ गया तेरा लाडला। अम्मा जा जाके देख। आओ बेटा। माँ क्या है बेटा? थोड़ा साइड में आओ ना माँ। कहाँ? साइड में आओ ना, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे माँ। कितने बेटा? बस 1000। बस 1000? इतना ही? कितने आसानी से मांग लिया सुपुत्र ने। 1000 रुपये 1 रुपये की तरह मांग रहा है। अरे बेटा मांग रहा है पैसे तो निकाल कर दे दे। दे दूंगी, मेरे पास नहीं है क्या? जेब पे हाथ नहीं डालने का, होशियार। बेटे सामने आके खड़ा हो। तुझे घूमने के लिए कार दिलाया था, उसका नाम क्या है? वैसी बात नहीं है पापा। हाँ तो कैसी बात है? देख तुझे जैसा चाहिए वैसा कपड़ा मैंने दिलाए, गले में पहनने के लिए चेन चाहिए मैंने वो भी दिलाया। इसके अलावा फीस भरना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए भी मैंने तुझे पैसे दिए। फिर तुझे अपनी माँ से पैसे क्यों चाहिए? क्या यहाँ नोट की छपाई होती है? वैसी बात नहीं है पापा। तो कैसी बात है? अरे आप क्यों बार बार उसे डांटते रहते हैं और ये भी बैल की तरह हाँ करता रहता है? हाँ, ऐसा बेचारा डर जाएगा, चुप हो जाइए। पापा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। कॉलेज है मतलब हम सारे फ्रेंड्स होटल में जाकर खाना खाते हैं। जब बिल आता है तो मैं अपने दोस्तों से मांग सकता हूँ क्या? मुझे ही देना पड़ता है ना। हाँ सुना क्या? बहुत बड़ा कुबेर का बेटा है, जब मांगेगा तब इसे पैसे देने होंगे। अब इसे कैसे संभालना है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर किसी एक लड़की को देकर शादी करवा दूं तो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। हाँ प्लीज माँ पैसे दिला दो। ये ले बेटा, ले चुपचाप निकल जा कॉलेज। ये आप रख लीजिए। मेरा तो नसीब ही खराब है, तुझे कब अकल आएगी? अरे आपका हिसाब किताब खत्म हुआ कि नहीं? मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ वहाँ की बात करने में असली बात तो भूल। बोलो। वो जो हमारा विकी है ना, हमारा विकी है ना जी। हाँ क्या है हमारे बीजी का? वो किसी लड़की को प्यार करता है। मतलब प्यार कर रहा है वो? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछे बिना प्यार कर रहा है वो? बोल के प्यार कर सकते हैं क्या? आप चुप हो जाइए। और वो लड़की और कोई नहीं, हमारी ही जात की है। अरे और वो बहुत अमीर अच्छा भी लगा। है। उसके पिताजी का क्या नाम बताया था? रामगांव के रामगौड़ा। क्या? हमारे रामेगांव का रामगौड़ा? अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है विक्की की माँ। अच्छा करोड़पति है वो। 1000 नारियल के पेड़ हैं, 500 सुपारी के पेड़ हैं। हाँ और एकलौती बेटी है। तब तो बात बन जाएगी। इन लोगों की पढ़ाई होने के बाद शादी करवा देंगे। मतलब इस जन्म में तो नहीं होगा, छोड़, बुढ़े हो जाएंगे लड़का लड़की। क्या मतलब? तेरा बेटा बृहस्पति है, उसके बारे में मुझे नहीं पता क्या? देख अगले साल उगादी के त्योहार में सही समय देखकर शादी कर देंगे, क्या कहती है? ऐसा है क्या? अरे आप बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना जी, मंदिर जाके इन लोगों की कुंडली दिखवा कर आते हैं, चलिए ना। हाँ ठीक है। अरे बाप रे। गिरजा जी, ओ गिरजा जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते। आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। देखो भगवान के दर्शन के लिए आया था, साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। और गौड़ा जी कहाँ हैं? वो यहाँ आने के लिए ही निकले थे। इतने में गांव में एक पंचायत आ गया, इसीलिए लोग उन्हें लेकर चले गए। और आपका बेटा बीजी के शादी के बारे में क्या सोचा है? बेटे की शादी के लिए बहुत बेसब्र हैं हम दोनों। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली किसी लता नाम की लड़की से प्यार भी करता है। हम दोनों तो इससे बहुत खुश हैं, इसलिए। ये मुझे पता है, लड़की रामेगौड़ा की बेटी है, बहुत अच्छी है। आपके बेटे बीजी के लिए बहुत अच्छी जोड़ी है। हमारा तो एक ही बेटा है, बिना किसी कमी के हमने उसे बड़ा किया। उसे प्यार हो गया है, इसलिए राम गौड़ा का रिश्ता मना थोड़ी ना कर सकते हैं। इसलिए अपनी होने वाली बहू की कुंडली दिखाने के लिए आए हैं हम यहाँ। अच्छा, गौड़ा जी को बोलिएगा हाँ, मैंने याद नमस्ते। किया। नमस्ते। ओह नमस्ते। और गिरजा जी, हमारे घर कैसे आना हुआ? चलो अच्छी बात है, इतने सालों के बाद आपको हमारी याद आई तो। वैसे गोविंदा गौड़ा नहीं आए? अच्छे तो है ना वो? अच्छे हैं, सब बहुत खुश हैं। आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ यहाँ। क्या है बताइए। वो मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ यहाँ। हम दोनों पैसे वाले हैं, हम दोनों का रिश्ता एक ही है।
लड़की ने अगर हाँ कर दिया तो शंख बजा देंगे। ये मेरे बेटे की फोटो है। अच्छा, आपकी पत्नी नजर नहीं आ रही है? वो यहाँ थोड़े रहती है, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा कर रही होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिना खाए पिए कैसे जा सकती किसी हैं? और दिन खा लूंगी। पुण्य शास्त्र के लिए आऊंगी ना, तब खा कर जाऊंगी। ठीक है, मैं आई थी, उन्हें बता हाँ, बोल दीजिएगा। दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या है? शेंगा का सांबर, शेंगा की सब्जी, शेंगी का सूप, ऊपर से प्याज। अरे अरे भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह करा है तेरे साथ कमली? अच्छा सुनिए, ये पूरा खाना आपके लिए है, अच्छे से खाना पेट भर के। पता है, इस शेंगा का रहस्य मुझे पता है। खाऊंगा खाऊंगा इसे मैं खाऊंगा, और पूरी रात मैं सो नहीं पाऊंगा। खाइए जी, खाइए ना। मुझे खाना ही पड़ेगा क्या? खाइए ना। अरे बाप रे। डिंगरी जी, अपने पेट भर के खाना खाया ना, तब चलिए ना बेडरूम में चलते हैं। अरे बाप रे, पेट भर के खा लिया शेंगा की चीजें और ये मोगरे का फूल का बिस्तर। सो जाऊं क्या? डिंगरी जी, ओ डिंगरी जी, उठ जाइए ना डिंगरी जी। अरे रे, इतना सब करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है इनसे। क्या नसीब है मेरा डिंगरी। अरे मेरी फूटी किस्मत। मैं क्या करूं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा मनस्वं प्राप्ति समर्पयामि। अब मैं इसे पढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामे गांव की रामा गौड़ी की पुत्री अनंतजीवी शोभावती लता नाम की कन्या को मोहन गांव के गोविंद गौड़ा के एकमात्र पुत्र चिरंजीवी विजय कुमार के साथ इस श्रवण शुद्ध पंचमी में कन्यादान किया जाएगा। यही शुभ मुहूर्त है, ऐसा गुरु ने लिखा है। हाँ ठीक है ठीक है। और आपकी? आपने कह दिया तो हो गया। आपने कह दिया तो कोई और बात है ही नहीं। क्या कहती हो सावित्री? मेरे पति की ही पसंद मेरी पसंद है। आपका क्या कहना है गिरजा जी? आपकी बेटी हम सबको पसंद आ गई है। अब क्या शंख बजा देते हैं? गौड़ा जी, मेरी बेटी ने आज तक कोई इच्छा नहीं जताई। उसकी परवरिश अच्छे से की। आपके घर की बहू बनने वाली है वो। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। अरे आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? अब वो सिर्फ हमारी बहू नहीं, बेटी भी है। गौड़ा जी, आपको मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया कि ये सारी संपत्ति उसी को मिलेगी जिससे लता शादी करेगी। और ऐसी बात उसके दादाजी ने बिल में लिखा है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पहले से है। अभी आपकी संपत्ति लेकर हम क्या करेंगे? आपका दामाद और बेटी सुखी रहना चाहिए, बस हमें इतना ही चाहिए। हमारी तो बस इतनी ही दुआ है। आखिरकार आपको और आपके पति को हमारा रिश्ता बहुत पसंद है। हमें बहुत खुशी हुई। पति पत्नी ऐसे ही होने चाहिए, राम सीता की तरह। और हमारे घर में तो बस थोड़ी सी छूट दिया जाए तो सीधा गला पकड़ लेती है। बहुत बोलिया, अब आप चुप भी रहिए, नहीं तो लोग ऐसा वैसा समझने लगेंगे। ये सब छोड़िए गिरजा जी, पति पत्नी के बीच ये सब होता ही रहता है। अरे ये सब उसे कहाँ समझ में आता है? ये सब तो बातें होती रहेंगी, पहले रस्म पूरी कर लेते हैं। अरे तो किसने मना किया है? वक्रतुंड महाकाय हाँ। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं हाँ। कुरु मे देवा आओ, आओ, सर्वकार्येषु आओ सर्वदा ओम आओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते। अरे उसने क्लासरूम में क्या किया पता है क्या? अरे नहीं यार, बताओ। रुक क्यों गई? तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे यार, अरे इसका यार, तो ये भी ना, हमेशा चलो से ही चलते हैं। कितना टाइम हो गया? हाय लता। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मुझसे गुस्सा हो गई क्या? सब लड़के एक से होते हैं, लेट से आते हैं और कहते हैं गुस्सा तो नहीं हो, फिर सॉरी कहते हैं। इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। चलो थोड़ा हंस भी दो। स्माइल 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 प्लीज स्माइल। विजय, हमारे घर में ना शादी की पूरी शॉपिंग हो चुकी है। तुम बताओ तुम्हारे घर में? हाँ सब हो गई है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। वाह ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ, अभी नहीं, शादी होने के बाद।
अब बस एक हफ्ता तो रुकना है, उसके बाद हम दोनों साथ में अरे रहेंगे। लेट हो गया है, घर में मम्मी डैडी इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। सी यू विक्की, हाँ। बाय। बाय। सुनती हो, मेरी बहू के लिए आज तक किसी ने नहीं पहना होगा ऐसा नेकलेस बना के देंगे। क्या कहती हो सुनिए तुम? जी, हाँ। उसी के साथ मार्केट हाँ। जाकर 1 दर्जन साड़ी लेकर आ जाएंगे, सही हाँ। रहेगा ना? वही रेशम की साड़ी और वो गहने हाँ। पहनकर मेरी बहू आएगी। साक्षात श्रीमद नारायण की बीवी लक्ष्मी देवी की तरह आएगी। ये क्या जी, हाँ। आप सिर्फ बहू की बात कर रहे हैं और हाँ। मेरा बेटा? ए, तेरे पास दिमाग है कि नहीं? मेरा बेटा एक ही गहने की तरह है, उसे गहने की क्या जरूरत है? पागल। हाँ, तो ऐसा समझकर उसे छोड़ थोड़ी ना दूंगी मैं। हाँ। मेरे बेटे के लिए अंगूठियां हाँ। बनवाऊंगी, हार बनवाऊंगी, और वो जो हाँ। हाथ में पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेसलेट। हाँ, वो भी बनवाऊंगी। हाँ। और ऐसे बैठकर जब वो फोटो खिंचवाएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। अरे लड़के के लिए गहने क्यों चाहिए? जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा दिखेगा। हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे सिंपल सिंपल कहेंगे तो वो अच्छा कैसे दिखेगा? हाँ? देखो, लड़के को गहना देना हमारा काम नहीं है, समझी क्या? हमारे समधी रामेगौड़ा को तूने क्या समझ रखा है? 1000 नारियल के पेड़ हैं, 500 सुपारी के पेड़ हैं, समझी क्या? एकलौती बेटी, कमाया हुआ क्या करेंगे? अगर उनका दिल करेगा तो सोने का बिस्तर बना के देंगे। तू अपना काम कर। अरे उसने क्यों मांगे? हमारे बेटे को हम ही करके देंगे, हमें किस बात की कमी? अरे जो करना है कर, फिलहाल मेरा दिमाग मत खा और शांति से रहने दे। मैंने कब आपका दिमाग खाया है? हाँ, कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं आपको ये पान बना कर दे रही हूँ, खाना है तो खाइए, नहीं तो जाइए। ये लीजिए, रखा है यहाँ। अरे मेरी जान, तू मेरे साथ ऐसे क्यों झगड़ती है? शादी होने के कुछ दिनों तक कितना प्यार करती थी, वो सब तेरा कहाँ चला गया? सुनना, सिर्फ एक बार देखिए देखिए, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। छोड़िए मेरी साड़ी, छोड़िए छोड़िए। अरे यार, गुस्सा मुझ पे है कि सोने पे? गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं है। आपके ऊपर क्या गुस्सा करूं? चुपचाप से सो जाइए, कल सुबह मार्केट जाना है। चुपचाप आके बंद करिए और सो जाइए। अरे बड़े आए। यार, ये औरत किस बात पे गुस्सा हो जाए पता नहीं। थू, सुबह में कुछ, रात में क्या कुछ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, सो रहा हूँ ऐसा कहा। लाइट बंद कर, बहुत हुआ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं रामेगांव से रामेगौड़ा बोल रहा हूँ। बोले सर। मेरे खेत में मेरे होने वाले दामाद विक्की का खून हुआ है। कब हुआ? कब हुआ ये मुझे नहीं पता। हम सब लोग शादी की शॉपिंग करने गए थे। हमारे घर का नौकर जब खेत में गया, वहाँ विक्की की लाश देखी। केंचा डर के मारे भाग कर आया और मुझे यह बात बताई। ठीक है, हम अभी आते हैं। हमारे आने तक कोई बॉडी को छुए मत। ठीक है, जल्दी आइए। विक्की, कृपया शांत हो जाइए गिरजा जी। आपके इस दुख को मैं समझ सकती हूँ। शादी करने वाली तो मेरी बेटी है, उसका दुख में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सावित्री, वो अपने बेटे के खोने के दुख में है। उन्हें शांत करने के बजाय हमारी बेटी के बारे में बात करना सही नहीं है, समझी ना? जब शादी तय हुई थी तब हम सब के सब कितने खुश हुए थे, लेकिन एक हफ्ते में ही ये क्या कुछ हो गया। दान करने गए और ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बेटे के बिना कैसे जीऊंगी? क्या करूंगी मैं? हे भगवान। अरे भैया, हाँ? गौड़ा का घर कहाँ है? क्या काम है? अरे भैया, मुझे उनकी बेटी से शादी करनी है। ऐसा है क्या? हाँ? यहाँ से सीधा जाना, आगे गली मिलेगी हाँ, तुम्हें। उसमें जो लाल रंग का घर है ना, वही है। अच्छा ऐसा है? हाँ। कौन सा घर दिखाया वो आपने? जो दिख रहा है ना, वही। हाँ, वही लाल गली वाला ना। हाँ, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी अरे जो है। दिख रहा है वही जाना है। हेलो एमएलए साहब, हाँ बोलिए। मैं रामेगौड़ा बोल रहा हूँ। कैसे रामेगौड़ा, ठीक है ना? अच्छा क्या है, जिंदा है, ये बड़ी बात है। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, गांव में एक के बाद एक खून होता जा रहा है। हाँ। इस वजह से गांव के सारे लोग डरे हुए हैं। मैं कुछ एक्शन लेने के लिए बोल दूंगा। क्या बोलेंगे वो पता नहीं, पहले खूनी को पकड़ने के लिए कहिए। ठीक है।
कहाँ गया ये? मुझे सता क्यों रहा है इसे? अरे वहाँ क्यों बैठे हो तुम? अरे यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम? तो क्या करूं? तेरी तकलीफ सह नहीं पा रहा हूं, इसलिए सोचा जाकर कुएं में कूद जाता हूं। हाँ? बारिश ना होने की वजह से कुआं भी सूख गया है, इसलिए इस टैंक में कूदकर मरने जा रहा हूं मैं। तेरी तो जो करना था वो करके ऐसे नाटक कर रही है जिसे मुझे पता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने पूरे गांव में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी? मैंने तुझे खाना नहीं दिया क्या? कपड़े नहीं धोए क्या? क्या क्या नहीं किया? कभी किसी चीज के लिए कमी की तुझे? तुमने किसी चीज की कमी नहीं की, लेकिन सारे गांव वाले मुझे बांझ कहते हैं। मुझे भी तो तकलीफ होती है ना, इसलिए गुस्से में मैंने 2 बात कह दी। तो इस वजह से तुम ऐसा करोगे? अगर तुम चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा बताओ ना। तुम्हारे बगैर मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो बच्चा चाहिए कहकर क्यों जान खाती है? तो तुम्हारी जिंदगानी पे सारे गांव वाले मुझसे पूछते हैं, पता है? गांव वाले कुछ भी कहेंगे तो उनका मुंह नहीं बंद कर सकती है क्या? उनका मुंह बंद करना है तो पहले बाप बनकर दिखाओ तुम। ये बात है क्या? ए कमली, अब गांव वाले हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, समझी? अगर ऐसा करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम डिंगरी नहीं, शोना। शोना, मेरा मूड बन गया है, चलो चलते हैं। लगता है अब मेरे पति में ताकत आ गई है। अब मैं सबको सीना ठोकर कह सकती चलते हैं, हूँ। जमा देंगे आज। ऑफिसर्स, आप सबको इस मीटिंग में क्यों बुलाया है आप लोगों को पता है? रामे गांव में जो मर्डर हो रहे हैं उस बारे में बात करने के लिए। ऊपर से होम मिनिस्टर बार बार कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। उसके अलावा उस गांव में एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करने के लिए कहा है। तो अब तुम लोगों में से कौन उस गांव में जाकर उस मर्डर केस को हैंडल करने के लिए तैयार है? बोलो, क्या हुआ? लगता है डर के मारे एक दूसरे को तुम लोग देख रहे हो। क्यों मिस्टर रघु कुमार जी? सर, मैं 1 हफ्ते में रिटायर होने वाला हूँ। मिस्टर योगेश, आप? सर, मुझे ट्रांसफर हुए 15 दिन भी नहीं हुआ सर। आप? सर, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं रिटायर हो रहा हूँ। सर, आई एम डूइंग IPS सर। सर, उस गांव में कोई मदद नहीं करता, वहाँ कैसे ड्यूटी करें सर? वाह वाह, आप जैसे लोग रहेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट का अच्छा नाम होना मुश्किल है। अरे, आप लोगों में से एक को भी उस खूनी को पकड़ने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस छोड़ो, नहीं सर, हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसा है जो जाएगा तो पक्का पकड़ेगा सर। ऐसा कहकर उसका नाम बताने का सेंस भी नहीं है। ठीक है, तो मैं खुद ही इस बात को बताता हूं। सुनो मेरे दिल में कौन है, मिस्टर विजय कुमार। आई एम इंस्पेक्टर विजय कुमार। सर, मेरा नाम रामे गौड़ा है, मैं ही आपसे मिलना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम कांस्टेबल राजू है। शट अप। सॉरी सर। सर, बैठिए सर, बैठिए सर। अबे चेहरा क्या देख रहा है? साहब के लिए नारियल पानी लेकर आ जा। जाकर लिया। देखिए गौड़ा जी, यहाँ पे जो खून हो रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये खून क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। सब लोगों को अच्छाई सिखाने वाला मैं हूँ और मैं खुद ही लाचार हूँ। आपको जल्द से जल्द इस खूनी को पकड़ना होगा। देखिए, आपके बारे में एसपी सर ने मुझे बता दिया है। गौड़ा जी, यहाँ जो 2 लोगों का खून हुआ है उन लोगों का कोई आपस में संबंध है? पहला खून जिसका हुआ था वो मेरे घर का नौकर था और अभी जिसका खून हुआ है वो मेरे घर का होने वाला दामाद था। मेरी बेटी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की सगाई भी करवाई थी हम लोगों ने। मतलब जिनका खून हुआ वो लोग आपके पहचान के थे? उसके अलावा गौड़ा जी, आपका कोई दुश्मन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। देखिए, मैं इस गांव में नया हूँ। इस खून के बारे में आपने अगर कोऑपरेट किया तो खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। सर, बिल्कुल सर। ओके, खून कहाँ पर हुआ? यहीं पास मेरी जमीन पर। दिखा सकते हैं? चलिए। मैं आया दूध लेके अपनी प्यारी गाय का, साड़ी पहन के दूध निकाला हूँ, आज दूध भी बहुत नमस्कार राजा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? आप कैसे हैं? आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हो?
कुछ नहीं, गौड़ा जी के घर में दूध देकर ऐसे ही गाना गाते हुए आ रहा था। अब दूसरे गांव में जा रहा हूँ, वहाँ भी कई लोगों को देना है। बहुत मेहनत करता है भाई तू, बहुत। क्या करे राजा जी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरने वाला है। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप बैग लेकर कहीं जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, कल मार्केट में पेपर देना है ना, इसीलिए सिटी में थोड़ा काम है। काम खत्म करने जा रहा हूँ बस। मार्केट सिटी जा रहे हो? वो देखिए आपकी बस आ गई। आप जाकर बस में बैठ जाइए, मैं बाकी का दूध बेचकर घर चला जाऊंगा। हाँ, और तू भी जल्दी घर चल जाना, तेरी बीवी कमली इंतजार करती होगी। जल्दी जा। चलता हूँ। ठीक है ठीक है, वापस मत आना। इसे तो मैंने अच्छा इंसान समझा था, ये ऐसा इंसान है। मेरे घर में मेरी बीवी इंतजार कर रही है, इसे कैसे पता चला? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है गांव में कुछ चल रहा है। अब मुझे 7 बजे से पहले ही घर पहुंचना है, नहीं तो मेरी जिंदगी फटे हुए नोट की तरह हो जाएगी। चलो जल्दी। उठ जा बेटी, ऐसे ही रोती रहोगी तो क्या जाने वाला वापस आ जाएगा? जो हुआ सो हुआ, हर एक इंसान का जाना तय है। देख बेटी, जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाओ। आगे जिंदगी बहुत बाकी है। अगर तू ऐसी रोती रहेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। डैडी। देख बेटी, तेरा डैडी तेरे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बीड़ी का बंडल दे दे। नहीं दूंगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? पहले से ही तुम्हारा बहुत कर्जा है। तुम्हारी उधारी की किताब गौड़ा जी के पास है, वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं गौड़ा का होने वाला दामाद हूँ, अभी तो इज्जत से बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या करेगा? क्या करूंगा अभी दिखाता हूँ। अभी अरे बेटी नहीं देगा क्या कर रहे हो? अरे नहीं देगा ना? नहीं अभी दूंगा, भी बोल रहा हूँ मैं। नहीं दूंगा। अच्छा। छोड़ दो। सर क्या हो रहा है वहाँ? देखिए ना सर, मैंने उधार देने से मना किया तो तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। क्यों तोड़ रहा है? इधर आ। सर नमस्ते सर। क्या कर रहा है वहाँ? सर मैंने बीड़ी मांगी, उसने दिया नहीं। फोकट की चाहिए? तेरे बाप की दुकान है। पुराना कस्टमर है तू, एक बार तुझे रिमांड में लेकर मारा था। ये चल जा यहाँ से, दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। चल जा। ठीक है सर। जा। चल निकलता हूँ। गुरु, जिंदगी में प्रमोशन पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, दिख रहा है ना तुम्हें? हे राजू, वो देख, सफेद साड़ी पहने वहाँ कोई जा रही है। वो कोई भूतनी है। चुप कर जा, डरा मत। आजा, फॉलो मी। हेलो विजय हियर। हेलो। हाँ लता, मुझे तुमसे बात करनी। बोलिए सर। कुछ नहीं, पार्क में तुम आ जाओ, वहीं बता दूंगा। ओके सर। ओके। लता, तुमसे एक जरूरी बात कर रही। विजय के खून के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? पुरानी बातों को याद दिलाकर मुझे और दुख मत दीजिए। अगर ऐसा कहोगी तो खूनी को कैसे पकड़ेंगे? खून किसने किया है ये जानने के बाद उसे सजा मिलनी चाहिए ना? क्या ये सब करने से मेरा विक्की वापस आ जाएगा? ओ लता, शांत हो जाओ, इतना अपसेट क्यों हो रही हो? देखो, विजय का कोई दुश्मन था क्या, या फिर कॉलेज के दोस्तों ने खून किया हो उसका? आप कैसी बात कर रहे हैं? कॉलेज में तो हमारा कोई दुश्मन नहीं था। क्या कह रही हो? इन सब की वजह मैं हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? ओ, मैं एक इंस्पेक्टर की हैसियत से ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे इस विश्वास से पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरे दोस्त या किसी रिश्तेदार से पूछ लीजिए। हाँ, वही करेंगे। बोल बे, कितनी बार पूछूं तुझे, बोलता है कि नहीं? बोलेगा नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बोल बोल। अरे बाप रे। शट अप। क्यों रो रहे हो तुम लोग? सर बोलो ना। सर आज के बाद हमें नाइट ड्यूटी पर मत भेजिएगा। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं सर, वहाँ पर भूत परेशान करने लगे हैं सर। भूत कह रहे हो? भूत? तुम दोनों भूत से कम हो क्या? सर हम दोनों वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वो मोहिनी सफेद साड़ी पहनकर आई
और वो मोहिनी ना सर, जहाँ हम दोनों बैठे थे, सीधा वो हमारे पास ही आ गई। हाँ सर, तब हम दोनों ने आंखें बंद करके एक दूसरे को अच्छे से जकड़ लिया सर। बहुत डर लग रहा था। बाद में वहाँ से मोहिनी अचानक से गायब हो गई सर। आगे क्या हुआ ये बता। हमारे पेड़ के चारों तरफ घूमकर वो सीधा ओंटी के यहाँ चली गई। हाँ सर। ओंटी घर? हाँ। क्या है ये ओंटी घर? सर, गौड़ा जी के घर के यहाँ है ना, वही है ओंटी घर। मोहिनी वहीं पर चली गई सर। फिर हम दोनों हिम्मत करके वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम दोनों को बुखार आ गया सर। हाँ सर। आज से तुम दोनों की नाइट ड्यूटी बंद। मालिक, मालिक। कौन है? ओह, इंस्पेक्टर जी, बैठिए। क्या बात है इंस्पेक्टर जी? गौड़ा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। ये ओंटी घर में कोई औरत मरी थी क्या? मैं जब बच्चा था तब कोई औरत अपने शरीर पे मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। अमावस के दिन अपने आप वहाँ पर लाइट जल जाती है और कोई औरत मोहिनी नाम से घूमती है, ऐसा गांव के लोग बोलते हैं। ठीक है, मुझे वो ओंटी घर देखना है। जरा चाबी दीजिए। साहिब जी, वहाँ पर मोहिनी घूमती है ऐसा सब लोग कहते हैं। हमारे गांव के लोग तो वहाँ आसपास जाने से भी डरते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे ऐसा आप क्यों सोच रही है? हमें हमारी ड्यूटी तो करनी है ना। गौड़ा जी, ओंटी घर की चाबी दीजिए। सावित्री, तूने चाबी कहाँ रखी है? मुझे नहीं पता कि चाबी कहाँ है। जब मैं वहाँ आया जाया करती थी तो चाबी थी मेरे पास। कहाँ रखी थी चाबी? साहब जी, वो गोदाम में होगा। मैं ढूंढ कर लाकर देता हूँ। ठीक, मिल जाए तो फोन करिएगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अरे साहब जी, मैंने आपसे कहा था कि उस आंटी के घर में मत जाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं गौड़ा जी, जिंदगी में वर्दी पहनने के बाद मैं किसी चीज से नहीं डरता। ठीक है, लेकिन ये चोट आपको कैसे लगी? गौड़ा जी, अंधेरे में आंटी घर की तरफ जा रहा था, तब वहां पर मुझे एक औरत सफेद साड़ी पहनकर जाती हुई दिखी। कौन हो सकता है ये देखने के लिए मैं उसके पीछे गया। वो गाना गाते हुए आंटी घर में चली गई। मैंने उस औरत को फॉलो किया। मैं वहां उसे ढूंढता रहा। वहां पर बहुत अंधेरा था। उसी समय मेरे सर में जोर से चोट लगी। कौन है देखने से पहले सर में खून आने लगा और मैं उसी वजह से बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सब कुछ आपको पता ही है। उस आंटी के घर पे साहब जी, उस आंटी के घर में भूत है ऐसा सब लोग कहते हैं। ये भूत प्रेत पिशाच, आप इन पर भरोसा करते हैं क्या? मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा है ऐसा सुना है। साहिब जी, अमावस के दिन आप अकेले बिल्कुल मत घूमना और उस आंटी के घर के आसपास बिल्कुल मत जाना। गौड़ा जी, और आप दोनों का शुक्रिया। शाम को ड्यूटी पर कांस्टेबल को भेज दूंगा। ठीक है, ओके, चलता। ला 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 ला। चाय या कॉफी पीऊंगा तो मजा आ जाएगा। राजा, आने दो, आने दो। हाँ राजा जी, हाँ? ये गांव थोड़ा अजीब है ना? क्यों यार, तू इस गांव में नया थोड़ा ही है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, शहर की जिंदगी से बोर होकर के मैं यहाँ तक आ गया। गौड़ा जी की बेटी से शादी करके जिंदगी बसा लूंगा, लेकिन वो तो किसी और से शादी करवा रहे हैं। क्या करेगा ये सब जानकर? जा तू अपना काम कर। राजा जी, वो मथप्पा जो मर गया ना, इस बार आपके पेपर में कुछ छपा ही नहीं। क्यों?
ये बात सब लोगों को पता है। तो फिर ये बात अपने पेपर में क्यों छापते हो? तुझे क्या करना है ये जानकर? गांव के लोगों का सुख दुख मैं लिखता हूँ, तू अपना काम कर जा। अरे अरे, गौड़ा जी की बेटी से शादी करने के लिए मैं बेंगलोर से यहाँ पर आया हूँ और इस बात पर गौड़ा जी ने मुझे डांट दिया और बोले बेटी नहीं दूंगा। ये बात आप अपने पेपर में छाप दो ना। अगर ये बात गौड़ा जी को पता चल गई तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। चल जा यहाँ से। राजा जी चाय पीने के लिए 2 रुपए दोगे क्या? अबे तेरी तो चाय पीने के पैसे नहीं है और बोल रहा है गौड़ा जी के बेटी से शादी करेगा। ये ले 2 रुपए नहीं 10 रुपए हैं, रख ले। 2 रुपए मांगने से 10 रुपए मिला। इडली बड़ा कॉफी सब कुछ हो जाएगा। बेटी, हमारा लड़का तुम्हें पसंद तो है ना? अरे समधी जी, अपने बेटे से पूछिए। उससे क्या पूछना? आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद शादी करूंगा इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो ब्रह्मचारी बनकर रह जाऊंगा, ऐसा इसने कहा। हाँ बोलो। सुनिए, लड़का फॉरेन कब जाने वाला है, जरा पूछिए। आपका बेटा फॉरेन कब जा रहा है? अगले महीने। तो इसी बीच दोनों की शादी करवा देते हैं पंडित जी। हाँ हाँ। नमस्ते गौड़ा जी। ओह नमस्ते इंस्पेक्टर जी, आइए बैठिए। थैंक यू। वैसे ये मेरे होने वाले दामाद हैं। नाइस मीटिंग यू। ये हमारे समधी हैं। नमस्ते। और ये उनकी बीवी। नमस्ते। गौड़ा जी, आपकी बेटी की शादी फिक्स होने वाली है, इसीलिए आया हूँ। बहुत खुशी हुई। आखिरकार आपकी बेटी की शादी कंफर्म हो गई। साहिब जी, हमारी बेटी की शादी में पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को लेकर आना। मैम साहब, हम लोग 3 दिन पहले ही आ जाएंगे। ए सुन जी। तेरी ड्यूटी उस समय शमशान में होगी। गौड़ा जी, हाँ? कल से आपके घर में मैंने 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई है। रात में सब इंस्पेक्टर 1 घंटे में 1 बार मिलेगा, ठीक है? अरे ये शादी के माहौल में पुलिस इंस्पेक्टर प्लीज रहने दीजिए सर। चलिए रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है। रामे गौड़ा की बेटी की शादी फिक्स हो गई है। अब उन्हें प्रोटेक्शन देने की जवाबदारी हमारी है। देखो, अच्छे से प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्हें और प्रोटेक्शन चाहिए या पुलिस की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं एक्स्ट्रा फोर्स दे दूंगा। सर, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़िए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी हो तुम्हें नजर अपनी सबकी ओर रखनी होगी और सावधान रहना होगा। अगर किसी पर कोई भी शक हो तो क्लियर कर लेना। सर, नो मोर डाउट सर, आई विल हैंडल इट वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू सर। गुड लक। हेलो। हाँ सर, उसी केस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे। जल्द से जल्द हम अपराधियों को ढूंढ लेंगे सर, डोंट वरी। हीरा, अब से हमारा होने वाला दामाद यहीं रहेगा। शादी होने तक हमें इसे बचाना होगा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम लोग देख लेंगे। कॉफी लीजिए। सुनिए जी, बच्चों को शादी करके फॉरेन जाने तक हमें होशियार रहना होगा। मैंने इसकी तैयारी कर ली है। डैडी, हम लोग थोड़ी देर बाहर घूम कर आए? नहीं बेटी, शादी होने तक कहीं नहीं जाना है। क्या डैडी, मेरे दोस्त है ना मेरे साथ में, मुझे कुछ नहीं होगा। ए तुम लोग हाँ बताओ ना। अंकल, हम लोग एक साथ ही रहेंगे। हाँ अंकल, हम लता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लता शादी करके चली जाएगी, उसके बाद उससे हम कहाँ मिल पाएंगे। डैडी प्लीज डैडी, थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगी तो रिलैक्स फील करूंगी मैं। मम्मी आप बोलो ना। लता, थोड़ा डैडी की भी बात सुन लिया करो। मम्मी, आप सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हें बाहर जाना है? सच में जाना है? ठीक है, जल्दी जाकर आ जाना। लेकिन जी। थैंक्स डैडी। थैंक्स मम्मी। हाय लता। ये क्या है लता? फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे नजरअंदाज किए बिना ही जा रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ थी तो मैंने आपको देखा ही नहीं। लता हमारे साथ रहती है तो किसी को नहीं देखती, तो बिंदास जा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम छुप के नहीं देखेंगे यार। आप लोगों से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन लता से शादी करके 2 साल उसे छोड़कर फॉरेन में जाकर रहना होगा, इसी बात का टेंशन है। बेचारे ये बहुत दूर से आए हैं यार। चलो लता, लेट हो गए, चलते हैं। बाय बाय। और दामाद जी, आते वक्त रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे क्या होगा, देखिए मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ। वाह रे वाह,
मर्द आपके जैसा ही होना चाहिए। बहुत ही हिम्मत वाले मर्द हैं आप, है ना? सुरेश जैसा दामाद पाने के लिए हमने पुण्य किया होगा। हमारी लता के लिए अच्छी जोड़ी है, दोनों को साथ में बिठाएंगे तो राम सीता की जोड़ी लगेगी, है ना जी? अरे दामाद जी थोड़ा और खाओ। अरे रे नहीं नहीं ससुर जी पेट भर गया। लगता है दामाद जी शर्मा गए। सावित्री, दामाद जी आ गए हैं, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने सब तैयारी कर ली है, गांव वालों को भी मैंने बता दिया है, वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी की भागदौड़ में आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? मैं क्या भूलूंगा, सब तरह से होश में हूँ। आखिरकार हमारी लता का अच्छा समय शुरू हो गया है, अब तो वो बहुत खुश रहेगी ना? हाय, गुड मॉर्निंग ससुर जी। अरे दामाद जी, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, अभी एक्सरसाइज की है, कपड़े चेंज करके जॉगिंग पे जाऊंगा। जॉगिंग पर जाओगे? ए कंचा पुत्र नागा, यहाँ हो तुम। सब लोग इनके साथ जाना। ये सब लोग क्यों? क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। बहुत सही कहा ससुर जी, ये स्ट्रॉन्ग बॉडी है, 10 लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना। ठीक है ससुर जी। क्यों बुलाया आपने? हाय लता। आपने लेटर में यहाँ आने को कहा था। हाँ लता, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, घर में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। पर्सनली बात आपको यहाँ करनी है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी कहाँ आना है, ठीक है? ओके ना? जैसा तुमको। देखो, मेरे बेटी की शादी है, 10 गांव से लोग आएंगे, खाना पीना सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये लो 10,000 रुपए देना। चलता हूँ मालिक। हाँ बिल्कुल। नमस्ते। हाँ, पूरे गांव को सजाना आपका काम है, कुछ अच्छे से होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है मालिक। दे दो। चलता हूँ। तेरे पापा नहीं आए? नहीं। देखो, ये साफ सफाई वाले हैं, पुराना मंडप साफ रहना चाहिए। जी ठीक है। 500 रुपए देकर भेजो, पापा को बोलना कि मैंने याद किया है। चलता हूँ मालिक। तुम्हें क्या काम दिया था? वो समियाना लाइटिंग के बारे में बताया था ना? वो फिल्मों में होता है ना, ऑर्केस्ट्रा लाइट मालिक। हाँ हाँ, वो इसे दे दो। हाँ, अच्छा काम करवाना। हाँ चलता हूँ। अच्छे से काम करना। मेम साहब से कह के इसे अच्छे कपड़े दिलवा देना। जा लेके जा इसे। मालिक मालिक मालिक। क्या है, बोलता क्यों नहीं है? एक और मर्डर हो गया मालिक। हाँ? दामाद जी ने कहा था कार से जाएंगे, मैंने कहा मत जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। कैसे शांत रहूं? इसने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। उस दिन इससे मैंने कहा गांव चलते हैं, तो बोला मैं एक दिन रुक करके आऊंगा। कांस्टेबल। अब ये हमें छोड़कर चला मर्डर वेपन मिल गया ना? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शांत हो जाइए। वो लड़का इस गांव में आया है, ये बात बताने का मैनर भी नहीं है आप में। मरने के बाद मर गया है कह करके आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साहब, शादी के काम में आपको बताना भूल गया। क्या बताना भूल गए आप? हाँ, गलत करने के बाद सीधा सीधा बोल देते हैं, ये चौथा खून है। मैं मेरे ऊपर के अधिकारी को क्या जवाब दूंगा? शिट, जिंदगी की कीमत क्या होती है? अगर आपको पता होता तो आप ऐसा नहीं करते थे, है ना? उस दिन गांव के लोगों के सामने मैंने कहा था मैं प्रोटेक्शन देता हूं, लेकिन आपने कहा मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अब देखा ना आपने, उस लड़के के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? दिस इज रेडिकुलस। साहब जी, ऊपर के अधिकारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी करके उन्हें मनाइए साहब जी। ठीक, अब मैं चलता हूँ। कॉफी साहब लीजिए। जी, कॉफी तो ले लीजिए। हमारे घर जो भी आता है वो ऐसे नहीं जाता। लीजिए। कॉफी लीजिए साहब। गौड़ा जी। साहब जी। आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए।
गांव में एक पागल घूमता रहता है, आपकी बेटी से शादी करेगा ऐसा कहता रहता है। उसके बारे में क्या कहना है? वो मेरा पुराना दोस्त राजू अप्पा का बेटा है। उसका और आपका कोई मैटर था क्या? ये बहुत बड़ी कहानी है साहब जी। राजू अप्पा की शादी हो गई थी, उसकी दूसरी शादी थी, तो इस बात को लेकर उसके घर में झगड़े होते रहते थे। एक दिन उनका बेटा घर छोड़कर भाग गया। बेटे की चिंता में बीवी भी मर गई, और जब मुझे यह बात पता चली मैं उनके घर गया और मेरा उनके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ। तब से उनसे बात करना छोड़ दिया हूं मैं। गौड़ा जी, उस पुराने झगड़े को भूलकर आप उसे अपना दामाद क्यों नहीं बना लेते? आपकी बात भी सही है। देखते हैं, मेरी बेटी के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। 1 दर्जन केला, चकली, चिवड़ा और चना और 10 पैकेट बिस्किट, ये सब दे दो मुझे, जल्दी करो। कर्जा मांगने दोबारा आया है, मार खाना है क्या? गौड़ा जी उधार देने के लिए मना करते हैं और मैं नहीं दूंगा, समझ गया? दोबारा आया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे हाथ दिखाता है तू, क्या समझा है मुझे? ऐरा गैरा समझकर हाथ उठाता है? मैं छोड़ूंगा। और मुझे क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं गौड़ा जी, इसने पूरे गांव वालों से पैसा लेके रखा है, ये कहकर कि आपकी बेटी से शादी करेगा। बताइए क्या करें? इधर आ। क्यों रे, मेरे नाम पर कर्ज क्यों ले रहा है? राजापा का बेटा हूँ। कौन सा राजापा? मेरे डैडी और आप बचपन में आजू बाजू में रहते थे, उसी राजप्पा का बेटा हूँ मैं। आपने ही कहा था ना, अपनी बेटी की शादी आप मुझसे ही करोगे, यही बात बोले थे ना? तो तू रजप्पा का बेटा है? हाँ। ये पागल है, आप इसकी बात क्यों मान रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। तू चुप हो जा। इसने तेरे से जो भी कुछ लिया उसका पैसा तू घर आकर ले जाना, समझा क्या? अच्छा ठीक है। चल चल, अरे चल ना, अरे चल ना, मैं पैसे दे दूंगा। चल, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगा। गौड़ा जी को भी पागल बना दिया। अरे ओ डिंगरी जी, क्या है कमली? पानी में बाद में काम करना, पहले यहाँ आओ। अरे क्या है, शांति से काम भी नहीं करने देती, चुपचाप घर जाना। दिख रहा है ना कितना काम पड़ा हुआ है। हाँ बोल, क्या कह रही थी? अरे रे डिंगरी जी, हाँ। काम है इसलिए तो ढूंढते हुए क्या यहाँ है? तक आई हूँ। अच्छा तो बात ये है, अपनी सोने जैसी लता की शादी उस पागल के साथ करवा रहे हैं। दिमाग नहीं है क्या गौड़ा जी में? अच्छा ये बात है क्या? बेचारी, उस लड़की का नसीब ही खराब है, जो भी आ रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है। अब बेचारी इस लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता ना, बता। तो उस सोने जैसी लड़के की शादी उस पागल के साथ करवाएंगे क्या? अरे जाने दे सोना, बड़े लोगों की बातों में हम क्यों ध्यान दे, हम अपना काम देखते हैं। वैसे जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो तेरे सिवा कुछ और याद नहीं रहता है, ऐसा क्यों? सब देखते ही रहोगे तो कुछ काम कैसे होगा? तो मैं क्या करूँ? देखिए अपने घर पे बहुत काम है, इसलिए जल्दी आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू होशियार रहना, कहीं वो पागल तेरे पास ना जाए। अच्छा ठीक है, मैं उस पागल को देख लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। अरे कमली, काम करके मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। अच्छा सा खाना बनाना, सेंगा की सब्जी बनाना, खाना खाने के बाद हम दोनों जमा देंगे। हाँ, ठीक है, जल्दी आ जाना। खत्म करके आता हूँ जल्दी। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना है क्या? जो भी है बोल। कुछ नहीं जी, क्या आप भी उस पागल कृष्णा की शादी हमारी लता से करवाने वाले हो? क्या हो गया है आपको? देखो सावित्री, ये रामेगौड़ा जिंदगी में जो फैसला कर लेता है कर लेता है। कृष्णा जब छोटा था तो लता की शादी मैं उससे करवाऊंगा, मैंने उसके पिता को वचन दिया था। आप अपने वचन को रखने के लिए हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हैं? बात ही सब कुछ होता है, वो पागल हो चाहे जो कुछ भी हो, मैंने तय कर लिया है कि वही हमारा दामाद बनेगा। लंगूर के हाथों में अंगूर जैसा हो जाएगा। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, उसे बाहर भेजने की जरूरत नहीं। कृष्णा की ना माँ है ना बाप, घर का दामाद बना के यही उसे रख लेंगे। देखो जी, आप जो कह रहे हो उसे सोचने के लिए उतनी बुद्धिमान नहीं हूँ मैं। ओ मेरी जाने मन, मैं तुझे ढूंढूं, कहाँ है तू? अब तो आ जा। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा भी कुछ नाम है। ओहो, तो तेरा नाम भी है। वो छोड़ो, तुम हमारी लता से शादी करूंगा ऐसा बोलकर पूरे गांव में घूम रहे हो, तुझमें शर्म नहीं है क्या? नहीं ऐसा समझ लो, लेकिन गौड़ा जी की बेटी के साथ शादी करूंगा तो उनकी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा मैं, समझी ना? थोपड़ा देखा है? तुझे शादी करनी है, अपने औकात की लड़की से शादी करना अगर करनी है तो। ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो, क्या कहती हो?
शादी करेगा साला? मेरी शादी का ला 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 ला। कहाँ रह गया ये? ए कमली, कहाँ अंधेरे में अकेले जा रही है? क्या बात है? ए, तूने मुझे क्या समझ रखा है? पहले अपने आप को तो संभाल ले। ए, तुम मुझे क्या समझ रही हो? इस गांव के गौड़ा की बेटी लता से शादी करने जा रहा हूँ मैं। अरे रे, मुंह देखा है अपना? हमारे गौड़ा जी के बेटी के साथ तू शादी करेगा? हाँ, बिल्कुल करूँगा। अगर ये बात गौड़ा जी को पता चल गई ना, तो तुझे चप्पल से मारेंगे। बड़ा आया, अपना मुंह देखा है? तूने मुझे समझ क्या रखा है? तूने क्या समझ रखा है? अभी एक दूंगा ना तुझे। एक दूंगी ना। हाँ, पागल साला, भाग गया। अब ये कहाँ रह गया? नो 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 विजय, इस केस को लेकर ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सर प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? वो खूनी प्लान बनाकर भाग जाता है। खूनी की तारीफ करने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। देखो, किसी भी बात को आप बिल्कुल भी बुरा मत मानो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आप एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं बल्कि इंसान भी अच्छे हैं, इसलिए ये केस मैंने आपको हैंडओवर किया है। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा सर। इस मामले के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है मुझे। जल्द से जल्द मैं उस खूनी को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं विजय कुमार हूँ। आज हमारी लता का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने खीर बनाई है। लीजिए। सुनिए जी, आप भी लीजिए। अंकल, हाँ? अंकल, क्या हुआ लता को? लता पर क्या हुआ लता को? किसी ने बताओ लता को क्या हुआ? उस पर एसिड डाल दिया है। डॉक्टर, मेरी बेटी। डरने की कोई बात नहीं है, पर चेहरे पर बहुत तेजाब गिरा है, इसीलिए अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके हमारी लता को बचा लीजिए प्लीज। ओके बेटी। कमिश्नर राजशेखर हियर। बोलिए सर, क्या बात है सर? सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये एक बहुत ही अजीब केस है सर। जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर देंगे। आने दो सर, उन्हें आने दो। उन्हें भी मैं क्या क्या हो रहा है ये सब बताऊंगा। ओके सर। नमस्ते गौड़ा जी। नमस्ते साहब जी, बैठिए। मैं कितना भी पुलिस का दिमाग लगा लूं, लेकिन आपकी बेटी के चेहरे पर एसिड किसने डाला ये समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं भी मिला तो कोई गम नहीं है साहब जी। इस उम्र में मेरी बेटी का चेहरा खराब हो गया है, इस बात की चिंता हो रही है मुझे। हाँ। देखिए, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अमेरिका में एक बेस्ट डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त है, प्लास्टिक सर्जन है, उन्हें बुलाकर ऑपरेशन करवाते हैं। साहिब जी, हमारे लिए घर जायदाद महत्वपूर्ण नहीं है, हमें हमारी बेटी का भविष्य चाहिए। आप आज ही अपने फ्रेंड को फॉरेन से बुलाइए और लता की सर्जरी शुरू करवाइए। हाँ साहब जी, मेरी जायदाद तो मेरी बेटी है, वो फिर से पहले जैसी हो जाए, यही मैं चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। गौड़ा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने जो भगवान से मांगा है, अगर वैसा हुआ तो मैं अपनी कुलदेवी को 101 नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे दोस्त को फॉरेन से बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाता हूँ। आ गई लता। अंकल, लता का चेहरा पहले से अच्छा हो गया अंकल। ये तो और भी सुंदर लग रही है। सुनिए जी, आखिर मेरी बेटी का चेहरा अच्छा हो गया, इतना काफी है। आप लोग अभी पेशेंट को आराम करने दीजिए। हे, क्या कर रहा है तू? तेरी तो अरे यार, केला खाने तक तो तू चुप रहे ना। तू चुप कर जा। सर, कोई तो दुकान पे झगड़ा कर रहा है सर। कम ऑन, मैं आगे चलता हूं। मैं पीछे चलता हूं। तेरे बाप की दुकान है क्या? अबे ओए बेवकूफ, अगर बाप को कुछ बोलेगा ना तो तेरा दांत तोड़कर मुंह में दे दूंगा। चुपचाप केला खाने दे मुझे, समझ गया ना तू? यहाँ वो तो तेरा नसीब अच्छा है। दोबारा आऊंगा तब तुझे देखूंगा मैं। फालतू बात करता है ये आदमी ना, पूरा पागल है। तेरे में दिमाग है या नहीं? केला खाकर छिलका रोड पर कौन फेंकता है बे? रोड पर नहीं तो क्या आपके जेब में डालूं? केला खा रहा हूँ, चुप रहोगे?
हे, ये बोल क्या रहा है? केला खाने के बाद बताएगा, तब तक आपको चुप रहने के लिए बोला है। ये जो बोल रहा है उसे बोलने दे। इसे हम पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से कूटेंगे। अरे हवलदार साहब, उससे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? वो आदमी ना एक नंबर का पागल है। हे राजू, इसकी एक्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि खून इसी ने किया होगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसे ले जाकर साहब जी को दे देंगे, तो फिर हम दोनों का प्रमोशन पक्का। राजू, मेरी बात सुनो, हम लोग इस पागल आदमी को इसी गेटअप में लेकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस बार मैं आगे और मैं पीछे। भागा में। चलो। ए जी, मेरी बात सुनिए। लता के बारे में ये सब सोच के मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। शांत हो जाओ सावित्री, हमने किसी का बुरा नहीं किया है। भगवान हमें ऐसी सजा क्यों दे रहा है? वैसे लता सो गई क्या? मैं अभी उसे दूध देकर आई हूँ, वो सो चुकी है। लता अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उससे कैसे बात करूं समझ में नहीं आता। उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुनिए जी, ये खून कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये सारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो रही हैं। कौन कर रहा है मुझे अगर पता चल जाए तो मैं इसे शूट कर दूंगा। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। आप भगवान के लिए शांत हो जाइए। ठीक है, तुम सो जाओ। चल मुझे, चलना। कौन है ये? सर, ये वही खूनी है। सर, इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है हमने। सर, अब हमारा प्रमोशन होगा ना? प्रमोशन चाहिए, दूं क्या? कपड़ा हटाओ, निकालो। सर, मैं हूँ सर। सारे गांव वाले मुझे पागल कहते हैं सर, और ये पुलिस वाले मुझे खूनी बनाकर यहाँ ले आए हैं सर। मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद कर, सर। मुंह बंद कर। सर, इसे लॉकअप में डालू क्या? सर, बम पर बांधू क्या? बम पर मैं तुम्हें बांध दूंगा। ये बताओ, इससे यहाँ क्यों लाए हो? क्या किया इसने, बताओ। ड्यूटी करने को कहा तो रोड पर से पागल, गूंगे, बहरे जिसको चाहते हो उसको उठा लाते हो। इसी तरह ड्यूटी करते हो क्या तुम लोग? हाँ, देखो, तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा, फिर कभी ड्यूटी पर नहीं आ पाओगे। चलो निकलो यहाँ से। चल चल, निकल, चल, बाहर जा, चल। चल। वैसे खूनी मास्क पहनकर खून क्यों कर रहा है? समथिंग इज हैपनिंग। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों मरना चाहती हो? क्यों बचाया आपने मुझे? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरना है। मेरी वजह से मेरी मम्मी डैडी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इन सब का कारण मैं हूँ। मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। मरने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तुम्हारी मम्मी डैडी को शांति मिलेगी क्या? देखो, आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है। जिंदगी का सामना करके जीना ही चाहिए। पर मैं किसके लिए जीऊंगी अब? अपने मम्मी डैडी के लिए, इस गांव के लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा अपने लिए। आपको पता है, मेरी ही वजह से मेरे घर में अब शगुन हो रहे हैं, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं। 1000 लोग 1000 बातें बनाएंगे। अगर वो सब सुनने बैठी ना तो इस समाज में जी नहीं पाओगी। जीना मरना लोगों के कहने की वजह से नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से जीना चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दाता, जिंदगी को अच्छा बनाना हमारे हाथ में होता है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पागल जैसी बात मत करो, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। आज के बाद ऐसा नहीं करोगी, ऐसा वादा करो।
गौड़ा जी, गौड़ा जी। लता, अरे कहाँ चली गई थी तू? तेरी वजह से कितना डर गए थे हम। अगर मैं 2 मिनट लेट पहुंचता तो आज ये यहाँ जीवित नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ मिली आपको? मेन नाइट राउंड्स के लिए गया था। उसी वक्त मैंने देखा आपकी बेटी नदी की तरफ जा रही थी। मुझे डाउट हुआ। नदी के किनारे एक लेटर लिख करके मारने की कोशिश की। मैंने इसे बचा लिया, वरना ये जिंदा नहीं होती। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। गौड़ा जी, अब से आप अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। नमस्ते। क्यों बेटी, ऐसा क्यों किया तूने? हम अभी तक जिंदा है बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ लता, तुझे हम लोगों से प्यार नहीं है क्या? हाँ मम्मी, लेकिन मेरे दिल को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। देख, आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा वचन दे मुझे। नहीं मम्मी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। सर, सर डर लग रहा है। सर, सर, मेरे पापा ने मुझे कई बार बोला कि पढ़ लिख के कोई अफसर बन जा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज यहाँ आपके साथ बैठ करके चौकीदारी करनी पड़ रही है और आप हैं कि मेरे साथ नहीं चल रहे हैं सर। अगर तूने अपनी डैडी की बात मान ली होती तो अब तक तू बड़ा अफसर बन गया होता। अरे ऑफिसर गया तेल लेने, नाइट ड्यूटी में मेरी हालत खराब हो जाती है सर, हाथ पैर कांपते हमारे हैं। साहब की शादी नहीं हुई है, इसीलिए रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं। सर, शादी होने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि असली मुश्किल क्या होती है। ये नाइट गुड नाइट हो जाए तो अच्छा है, बैड नाइट हुआ तो क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं सर? अरे शिवा, हे शंभू रक्षा करो। क्या क्या कर रही हो सावित्री? इस उम्र में छोटे बच्चे की तरह कर रही हो। बेटी की शादी करा के उसके बच्चे के साथ खेलने की उम्र है। इस उम्र में ऐसा खेल खेल रही हो? देखो, कितनी भी उम्र हो जाए, इच्छा तो नहीं मरती ना। चुप हो जा सावित्री, मुझे मेरी बेटी की चिंता है। उसकी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए काफी है। तो मुझे चिंता नहीं है क्या? मैं कोई बाहर वाली तो नहीं हूँ ना? देखिए, कल सुबह फॉरेन से मेरा भाई आने वाला है। सुनिए जी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें तो मानी है ना? आज मैं एक आपसे सवाल करूं? अगर हाँ तो हाँ कहना, नहीं तो मना कर देना। तुम्हारी किसी बात को मना किया है क्या मैंने? ए जी, सुनिए ना, मेरे भाई के आगे पीछे हम लोगों के अलावा कोई नहीं है जी। तू है ना? वैसे नहीं जी, मेरी भाई की शादी लता के साथ करवा दें तो आपका इस बात पे क्या कहना है? क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी बात नहीं है सावित्री, लता इस बात को मानेगी क्या? इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह लता से बात करूंगी। सच में? तो अब सोते हैं क्या? छी, ये सब क्या है इस उम्र में? Come on, boss. Okay, yeah, no problem. वाह 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 वाह। बॉस, आपकी बहन का घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, वो कंट्री और ये कंट्री सेम टू सेम है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कौन है आप? वाह, ब्यूटीफुल लेडी। वेयर इज रामेगौड़ा? क्या आपको मेरे डैडी से काम है? उन्होंने बताया नहीं कि आप आने वाले हो? What? No, no, no. रामेगौड़ा वाइफ, माय सिस्टर। मम्मी, मम्मी, यहाँ पर 2 बंदर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आप इनकी बहन हो। बाहर आओ। क्या कहा? बंदर? देखो ना मम्मी, कौन है ये? कौन है आप लोग? Oh, I am PA और ये है माइक। My full name is Michael Madhu. In small chat, I am going to Hong Kong. Yes, only one original brother. ओह, मधु, मेरा भाई मधु। Yes, I am your brother. अरे,
इतने दिनों से आखिर तुम कहाँ गए थे? कोई लेटर नहीं, कोई फोन नहीं। मैं तेरी कितनी चिंता कर रही थी। चल जाने दे, अभी तू आ गया है ना। लता, ऐसे क्या देख रही हो? ये दोनों ना तुम्हारे मामा हैं। ये मामा है? ये तो बिल्कुल चिंपैंजी की तरह है। सिस्टर, हु इज दिस गर्ल? ये मेरी इकलौती बेटी है। ओह, आपकी लड़की है? तुम्हारी किसी से शादी होने वाली है। ओह, ब्यूटीफुल, फैंसी। ए, सुनो इधर आओ। तेरे से लड़की डर रही है, चला बाय। ये बंदर लोग मेरे मामा हैं? ओहे भगवान। नमस्ते कमिश्नर जी। ओहो, अरे एमएलए जी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे इतनी दूर क्यों आ गए? क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। अब क्या बताऊं मैं आपको। गांव में खून हुआ है और उसके लिए मैंने आपको 5 बार कॉल किया, लेकिन आपने उठाया नहीं। इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर को भी बता दिया है। उनके भी पास से आपको कॉल तो आया ही होगा ना। वो यहाँ आया था और रामे गौड़ा ने भी कॉल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये खून बहुत ही अजीबोगरीब है। खूनी का कोई भी क्लू मिल नहीं रहा है और वहाँ के लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। मुझे ये सब नहीं पता है। उन पुलिस वालों के हाल देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि खूनी को पकड़ने नहीं गए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, उस जगह पर किसी दूसरे इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर दीजिए। एमएलए साहब जी, आपने ऐसे ही कह दिया और हम इंस्पेक्टर नहीं बदल सकते। बिना किसी कारण से एक इंस्पेक्टर को उसकी जगह बदलने के लिए सरकार का अप्रूवल लगता है। अप्रूवल के आधार पर बदल सकते हैं। मुझे ये सब कारण मत दो। मैं जानता हूँ उस गांव का सुख दुख मेरा सुख दुख है, समझे ना तुम? जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह मेरी भी जिम्मेदारी होती है। हमें हमारी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं। और वैसा ही मैं भी बोल रहा हूँ। गांव वालों को हिम्मत दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। उन्हें शांत करने की शक्ति मुझ में नहीं बची। गांव वालों से अब मैं गाली नहीं सुन सकता हूँ। वैसे भी खूनी को पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप उन्हें पकड़िए जल्द से जल्द। मैं चलता हूँ। हेलो, कमिश्नर हियर। हाँ, ओके ओके ओके। उस केस के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम आपको डिटेल्स दे देंगे। लता, इतना उदास क्यों हो? हमेशा खुश रहना चाहिए। कम ऑन। क्या हैप्पी विजय, मेरी ख्वाहिशें तो कब की मर चुकी हैं। अरे फिर से वही निराशा वाली बातें। इंसान देखो, इंसान को हमेशा आशावादी ही होना चाहिए। हाँ देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी की तरह आया हूँ। चलो बैठ जाओ। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है विजय, लेकिन जिंदगी में कोई तो होना चाहिए ना। आखिर साथ देने के लिए मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्यों? इस बात का मैं यकीन कर सकती हूँ, ये सपना तो नहीं। ना सपना है और ना ही कोई भ्रम। मैं कौन हूँ? पता है, हमारे गांव की सेवा करने आया हुआ पुलिस ऑफिसर। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं कौन हूँ पता है? हमारे गांव के एडिटर रजप्पा थे ना, मैं उनका बेटा राजा। राजा? हाँ। अच्छा, आप राजा हो क्या? सच में? व्हाट अ सरप्राइज। देखो, माँ बाप की गलतियों की वजह से हमें अलग होना पड़ गया था। राजा, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। देखो, आपके बाद हम दोनों को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए, गांव में किसी को नहीं पता होनी चाहिए। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। अरे मेरा कहना मानो, ये बात तुम्हारे मम्मी डैडी को ना पता चले। ये ड्रामा आखिर कब तक चलेगा? जब तक मैं उस खूनी को ढूंढ डालूं। उसे कब तक ढूंढोगे? तेरा साथ रहेगा तो जल्द ही मैं उसे पकड़ूंगा। मेरा साथ और प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। अरे रे 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 रे, तेरे प्यार का राजा हूँ मैं। ए। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम सावित्री है ना? पूरे गांव को मेरे मम्मी डैडी का नाम पता है। कहीं आप अपनी इंक्वायरी मुझसे तो शुरू नहीं कर रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होना चाहिए, समझे ना?
वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल विलेज लेडी। जिन बंदरों को जंगल में होना चाहिए था वो गांव में कैसे आ गए गांव खराब करने के लिए? इंसल्ट इंसल्ट। यू ब्लडी स्टूपिड, मुझे क्या समझ आया तूने? रामे घोड़ा का दामाद हूँ मैं, समझी? इज्जत से कह रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैम साहब से कहकर ना मार खिलवाऊंगी। ऐसे मैम साहब हो चाहे मालिक हो, सब मेरे पॉकेट में है। अगर मेरा मन किया ना तो घोड़ा के हाथ से तुझे भगा दूंगा, समझी क्या? अच्छा करेक्ट बॉस। ए लेडी, नो झगड़ा। मेरे बॉस को फॉरेन में बड़े बड़े लोग सैल्यूट करते हैं, समझ गई ना? कुछ भी मत बोलो। अबे बंदर, तू मुझे क्यों सैल्यूट मार रहा है? शट अप, हमारे बॉस को गुस्सा मत दिलाना। तू ज्यादा मत बोल, मेरे से तू ऐसे बात करेगी, तेरी औकात क्या है? हाँ? कहाँ से आए हैं ये बंदर लोग? पता नहीं मुंह में ज्वार बके जा रहे हैं। ये लोग बंदर नहीं हैं, मेरे मामा हैं, फॉरेन से आए हैं, चिंपैंजी की तरह हैं बिल्कुल। अरे मधु, सिस्टर, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी तैयार कर दिया है। देख तेरे जीजा जी आएंगे, जल्दी से नहा करके खाना खाने आ जाओ। हाँ, ओके ओके। ए, कम ऑन बॉस। हॉलीवुड फिल्म में तुझे मौका देने को सोचा था और तू मेरा इंसल्ट कर रही है। Yes, boss. देख लूंगा तुझे अबे मैं। जा रे। चल। क्या अजीब है ये लोग। हाय लता, हाय। क्या हुआ, तुमने अर्जेंटली बुलाया? क्या बात है? वो रोड रोमियो पागल है ना, मैं ही राजा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा ऐसा कहकर मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। इन सारी बातों से अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कूल डाउन लता, इतनी सी बात पर टेंशन क्यों ले रही हो? ये आपके लिए छोटी बात हो सकती है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे लता, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ ना, वो पागल है ना, उससे तू वादा कर देना कि तू उससे शादी करेगी। उससे रात को पहाड़ पर आने के लिए बोल, उससे प्यार करने का नाटक करो। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा अगर हूँ। कुछ करने गए और कुछ और हो गया तो? क्या लता, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आप पर भरोसा है तभी तो मैं यहाँ आई हूँ और आप जो कह रहे हैं वो सुन रही हूँ। मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा, हिम्मत रखना, ठीक है? चलो घर चलते हैं। विजय, इस केस को सॉल्व करने के लिए जो मैंने समय दिया था उसका आखिरी दिन कल है, याद है ना? मुझे वो अच्छे से याद है सर। सिर्फ याद रहने से कुछ नहीं होगा विजय, एक्शन लेना चाहिए। सर, ये केस आपने मुझे सौंपा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। इस केस का कल क्लाइमेक्स है और कल ही इसका अंतिम दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। इस ऑपरेशन को कैसे करना है इसकी प्लानिंग किया है ना आपने? किया है सर। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो शूट देम एट साइट। थैंक यू फॉर दिस ऑर्डर सर, आई विल डू माय बेस्ट। गुड लक। राजा जानी अच्छा तो यहाँ है तू? सकता है और ये बेगम नहीं। क्यों कृष्णा, तुम यहाँ क्यों सोए हो? ए, तुम में कुछ दिमाग है भी या नहीं? अरे, अगर मेरे में दिमाग होता तो मैं यहाँ थोड़ी सोता। अच्छा, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, ये तुम पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहे हो, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? मतलब मुझे पता है। हम दोनों बचपन में पकड़ा पकड़ी खेलते थे, आंख मिचौली खेलते थे और भी बहुत सारे खेल खेलते थे। वैसे तुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा? राजप्पा का बेटा। इतने दिन कहाँ थे? बेंगलुरु में। बैंगलोर में? अच्छा तो तुम वहाँ से आए हो? तेरे डैडी को बताकर तुझसे शादी करने के लिए। लेकिन सारे गांव वाले मुझे पागल पागल कहकर बुलाते हैं। छोड़ो भी, मेरे डैडी से बात की क्या? हाँ, तुम्हारे डैडी से बात की, उन्होंने हाँ कर दिया है। ऐसा है, इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। कल तुम शाम में नदी किनारे आ जाना, ठीक है? कल क्यों, आज ही रात को आ जाऊंगा। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। तुम रुको, आज नहीं कल इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। हाँ, कल आना। हाँ, जल्दी जाओ। भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी। बाय। कल पहाड़ पर। चल देखते हैं। हाँ, बाजू में जा, इडियट। देख लता, मैं तुझसे शादी करने के लिए हांगकांग से आया हूँ और फुटपाथ पे रहने वाले भिखारी से प्यार मेरे फेस कट पे, मेरे बॉडी कट पे, मेरे हेयर कट पे फॉरेन में लाइन में खड़ी रहती हैं, समझे क्या? क्यों, मैं स्मार्ट नहीं लगता क्या? हाँ? ऐसा कौन कह रहा है मामा? आप मैसूर जू में रहने वाले उस चिंपैंजी की तरह दिख रहे हैं। चिंपैंजी का इंसान से शादी पॉसिबल है क्या? What this? तुम मुझे चिंपैंजी बोल रही हो? मेरी बहन ने कहा कि मेरी शादी तेरे से करेगी, इसलिए मैं हांगकांग से कमिंग, समझी? इंसान।
मैं क्या हूँ, मेरा लेबल क्या है? नो दिल्ली, नो इंडिया, ओनली हांगकांग। आप भी मेरे मामा हैं इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो क्या करोगी यहाँ? हाय लता, आखिर तुमने कहा था उस समय पर आ भी मैंने गई। तुमसे वादा किया था ना, तो भला मैं यहाँ कैसे नहीं आती? देखो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सावित्री कहाँ गई? मालिक मालिक, ए, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मैम साहब फंस गई हैं, उन्हें गांव के बीचों बीच बांधा है। क्या बोला? हाँ मालिक। आइए गौड़ा जी आइए। इतने दिन खूनी कौन है ये सोचकर पागल हो रहे थे ना? खूनी और कोई नहीं, आपकी बीवी है। तू ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी मासूम बेटी को तू मारना चाहती थी। उसने क्या गलत किया? तुझे जन्म देने वाली मां समझती रही। क्या तुझे लगता है कि वो गलत थी? तेरे गोद में सोई वो गलत था। मैं तुझे मार डालूंगा। डैडी, अगर आपको मारना ही है तो आप मुझे भी मारिए डैडी। अगर आप भी जेल चले गए तो मेरा क्या होगा डैडी? देखो सावित्री जी, अब सच को छुपा के कोई मतलब नहीं है। आपने खून क्यों किया और इससे आपको क्या फायदा है बताइए? पैसों के लिए किया है, खोए हुए जायदाद को हासिल करने के लिए। जायदाद? कौन सी जायदाद? इससे खून का क्या संबंध है? रामे गौड़ा के डैडी से मेरे डैडी ने कर्जा लिया था, हम वो लौटा नहीं सके, इसलिए हमारी पूरी जायदाद हड़प ली। उस दुख से मेरे डैडी ने शर्मिंदगी से आत्महत्या कर ली। आंटी का घर है ना, जब मैं बहुत छोटी थी ना तब वो हमारा घर हुआ करता था। घर में कोई है क्या? कोई है क्या घर में? घर में कोई है या नहीं? मैं हूँ। तुम्हारे डैडी ने कर्ज के बदले इस घर को गिरवी रखा था। 10 साल हो गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है, समझी ना? ये हमारा मैं नहीं जानता, घर है, मैं हम तुम्हें इसे खींच के छोड़ बाहर कर फेंक दूंगा। चलो इसे खाली करो, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से, निकलो, जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना, ये घर मेरा है। मेरी वो जिद आज भी वैसी की वैसी है। जीने के लिए मैंने नर्स की नौकरी की। एक दिन की बात है, उसी नर्सिंग होम में गौड़ा जी ने अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए भर्ती करा दिया। वो बच्ची को जन्म देकर मर गई।
इसी मौके का फायदा उठाकर बच्चे की देखभाल करने के बहाने उनके घर में घुसी और फिर गौड़ा जी को फंसाकर उनकी दूसरी बीवी बन गई। मेरी बच्ची का मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्ची की मां बन जाओ। मैंने तुमसे शादी खुद के लिए नहीं की, अपनी बेटी लता के लिए की। सुनिए जी, आपकी पसंद के हिसाब से मैं सारा काम करूंगी। मैं आपकी और आपके बच्चे का हमेशा हमेशा ख्याल रखूंगी। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। एक दिन छिप के बिल देखते समय इस पूरी जायदाद की वारिस लता है ऐसा पता चला, और ये सब माधव ने देख लिया। माधव को खत्म कर दो। उसने कहा कि गौड़ा जी को सारा सच बता दूंगा। उसके बाद मैंने उसका खून करवा दिया। फिर पता चला विजय लता से शादी करने वाला है। क्या कर रहे हो? छोड़ो और ये सब होते हुए एडिटर ने देख लिया। उसने कहा कि ये सारी बातें पेपर में छाप दूंगा। तो फिर तुमने सुरेश को क्यों मारा? मैंने सोचा था लता से सुरेश शादी नहीं करेगा, लेकिन उसी से शादी तय हुई। तो फिर तुमने लता के चेहरे पर एसिड क्यों फेंका? लता बहुत खूबसूरत है, इसलिए उससे कोई भी शादी कर लेगा। ये सोचकर मैंने ही उसके चेहरे पर एसिड फेंका। लेकिन कृष्णा को मारते समय आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने भाई माइक मधु को यहाँ क्यों बुलाया? वो मेरा भाई नहीं है, मैंने ही नाटक किया था। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वही है जो उस बंगले में रोज मोहिनी बनकर तुम सबको डराती है, तुम सबको पागल बनाती है। तुम सबको डराने के लिए मेरा रचा हुआ नाटक था। तुम कितना भी मास्टर प्लान बना लो, कानून की नजरों में धूल नहीं झोंक सकती। ये कौन है पता है क्या? ये भी मेरी तरह एक इंस्पेक्टर है। जैसा तुम लोगों को लगता है कि मैं पागल भी नहीं हूँ और ना ही मैं राजपा का बेटा हूँ। पागल की तरह एक्ट करके इस गांव में क्या गलत चल रहा है ये देखने के लिए आया था। यही सच्चाई है। कांस्टेबल, सुनिए जी, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप हो रहा है। इस पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मम्मी, मम्मी। लता, तेरे मुंह से माँ बुलवाने का हक भी मैं खो चुकी हूँ। मुझे माँ मत बोलो। ऐसा मत बोलिए मम्मी, आप हमेशा मेरी मम्मी ही रहेंगे। चलो चलो कांस्टेबल लेकर जाओ। चलिए। मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ मम्मी। हरि से सुमवे